एक ऐसा वक्त आया कि किसी ने लेजेंडरी बीस्ट तक निकाल दिया। फिर पूरी दुनिया गू पालने के दौर में इंटर हो गई। हर इंसान अपनी उम्र देकर गू गेट खोल सकता था। किसी की किस्मत बहुत जबरदस्त निकली, उसने सीधा स्प्रिंग ऑटम गू निकाल लिया जो वक्त और स्पेस को रिवर्स कर सकता था। किसी ने स्वॉर्ड इमोर्टल गू निकाला और वहीं पर स्वॉर्ड इमोर्टल बनकर दुनिया में बेमिसाल हो गया। और तुम जो कि पिछली जिंदगी में इंसानियत की आखिरी उम्मीद थे, गलती से एक अजीब से रंग के बगैर गू गेट ढूंढ लेते हो। सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि उस गेट को खोलने के लिए कुछ भी देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही तुमने उसे खोला अगले ही पल एक पूरी तरह खून जैसा लाल गू वर्म तुम्हारे सिर को चीर कर निकल गया। तुम जो एक पावरफुल रैंक 7 एक्सपर्ट थे, एक मिस्टीरियस गू वर्म के हाथ एक ही पल में मार दिए गए। और जब तुम्हारी आंख दोबारा खोली तुमने देखा कि तुम 30 साल पहले वापस आ चुके हो। तुम्हें तुरंत शक हुआ कि तुम्हारी रिबर्थ का कनेक्शन उसी गू वर्म से है, लेकिन टाइम और स्पेस की पावर रखने वाला गू सिर्फ स्प्रिंग ऑटम गू होता है, जिसे स्प्रिंग ऑटम सिकाडा भी कहा जाता है। मगर स्प्रिंग ऑटम गू लाल रंग का नहीं होता। तभी अचानक तुम्हें अपने दिल के पास एक हरकत महसूस होती है। तुम फौरन अपना जिस्म चेक करते हो और देखते हो कि इस वक्त तुम्हारे दिल पर एक कीड़ा चिपका हुआ है, वही पूरी तरह लाल और बहुत ज्यादा अजीब गू वर्म। अगले ही पल सिस्टम की आवाज सुनाई देती है, लाइफ स्पॉन गू, ग्रेड मिथिकल, लेवल रैंक 1, रैंक 2 कंडीशन 1000 years लाइफ स्पॉन, एबिलिटी लाइफ स्पॉन डिवॉवरिंग। ये सुनते ही तुम्हारा दिल जोर से कांप उठता है। ये तो लेजेंडरी लाइफ स्पॉन गू था, वही लाइफ स्पॉन गू जो लक गू है, फेथ गू और स्प्रिंग ऑटम गू के बराबर है। ये तो गू वर्ल्ड के लेजेंडरी 23 गू में से एक है। पिछली जिंदगी में भी किसी के पास ये गू नहीं था। कहा जाता है कि जिसने लाइफ स्पॉन गू को कंट्रोल कर लिया उसने एंडलेस लाइफ स्पॉन को कंट्रोल कर लिया। और इस दुनिया में जहाँ गू गेट खोलने के लिए लाइफ स्पॉन चाहिए होते हैं, वहाँ लाइफ स्पॉन गू मिलना मतलब सब कुछ मिल जाना। लेकिन अभी तुम्हारे पास खुश होने का ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि 2 महीने बाद ये पूरा शहर एक डिजास्टर में तबाह होने वाला था। उसके बाद पूरी दुनिया हर तरह के क्राइसिस में गिर जाएगी। तभी सामने से तुम्हारी तरफ भिखारियों का एक ग्रुप आता हुआ दिखता है। उन्हें देखते ही तुम्हें पिछली जिंदगी की कुछ यादें याद आ जाती हैं। पिछली जिंदगी में स्कूल ब्यूटी स्टेला ने तुम पर कार्ड चोरी करने का इल्जाम लगाया था। उस वजह से तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया और हॉस्टल से भी बाहर कर दिया गया। उसके बाद मजबूरी में तुम व्हाइट गू जार लेकर इसी गली में आ गए थे। इन भिखारियों ने देखा कि तुम एक स्टूडेंट हो। उन्होंने न सिर्फ तुम्हारा व्हाइट गू जार छीन लिया, बल्कि तुम्हें इतना मारा कि तुम आधे मर चुके थे। अगर रास्ते से गुजरते हुए किसी नेक इंसान ने तुम्हें बचाया न होता तो तुम उसी सड़क पर मर चुके होते। इन भिखारियों को देखकर तुम्हारे होठों पर एक ठंडी और डेंजरस स्माइल आ जाती है। पिछली जिंदगी का जो कर्ज तुम लोगों ने छोड़ा था, इस जिंदगी में वो अपनी जान देकर चुकाना। तुम अपनी पॉकेट से गू जार निकालते हो, उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था 10। इसका मतलब था इस गू जार को खोलने के लिए 10 साल की लाइफ स्पॉन चाहिए। लेकिन जैसे ही तुम उसे खोलने वाले होते हो, तुम्हारी आंखों के सामने अचानक एक विंडो पॉपअप होती है। फायर गू, ग्रेड व्हाइट, रिफाइन करने के बाद फ्लेम कंट्रोल कर सकते हो, कोई डेंजर नहीं। ये देखते ही तुम्हारा दिल झटके से हिल जाता है। क्या ये गू जार की हिंट इन्फॉर्मेशन है? तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगता है। अगर ये सच है तो ये तो आसमान से गिरा हुआ सबसे बड़ा खजाना है। इसकी सच्चाई टेस्ट करने के लिए तुम बिना हेसिटेशन के फौरन ओपन करने का ऑप्शन चूज करते हो। और जैसे ही तुम गू जार को टच करते हो, अगले ही पल गू जार से एक चमकदार सफेद रोशनी फूट पड़ती है। बेस के ऊपर एक लाल आग जैसा गू वर्म खड़ा होता है। वो बिल्कुल एक जलती हुई आग की तरह लग रहा था और उसके बॉडी से एक तेज गर्मी निकल रही थी। ये वही फायर गू था। तुम खुशी से पागल होने वाले हो जाते हो। ये हिंट सच में रियल निकली। गू जार से निकली सफेद रोशनी ने फौरन भिखारियों का अटेंशन खींच लिया। उनकी आंखों में लालच और खूनखारी चमक आ जाती है। वो हाथों में लाठियां और डंडा पकड़कर तुम्हारी तरफ बढ़ने लगते हैं। उनका लीडर एक जालिम स्माइल के साथ बोला, लड़के, गू वर्म हमारे हवाले कर दे, वरना हम तेरा सर फोड़ देंगे। लेकिन तुम बस ठंडी हंसी हंसते हो। ये भिखारी सच में पिछली जिंदगी जैसे ही हैं। अगले ही पल तुम्हारे अंदर की पावरफुल मेंटल स्ट्रेंथ गू जार में दाखिल हो जाती है और लीडर भिखारी का स्ट्रॉन्ग बॉडी अचानक हिल जाता है। नहीं, ये गू वर्म रिफाइन कर रहा है, जल्दी इसे रोको वरना हम सब मर जाएंगे। ये सुनते ही सारे भिखारी घबरा जाते हैं। वो अपने वेपन्स उठाकर तुम्हारी तरफ टूट पड़ते हैं। इस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, तुम्हें मारना। लेकिन तुम उन्हें देखकर ऐसा महसूस करते हो जैसे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा हो। तुम्हारे पास रैंक 7 एक्सपर्ट की मेंटल स्ट्रेंथ है। गू वर्म के बिना भी तुम उन्हें आसानी से मार सकते थे और अब तो तुम फायर गू को सक्सेसफुली रिफाइन कर चुके थे। अगले ही सेकंड एक तेज गर्म आग आसमान की तरफ भड़क उठती है। तुम पूरे फायरमैन जैसे लगने लगते हो। तुम्हारा पूरा जिस्म आग में जल रहा था। पावरफुल मेंटल स्ट्रेंथ ओवरलोड होकर फायर गू को यूज कर रही थी। तुम बस अपना हाथ हल्का सा हिलाते हो और आग फौरन उन सब को निगल लेती है। आग के अंदर भिखारी जोर
जोर से माफी मांगने लगते हैं। दर्द से उनकी चीखें निकल रही थी। नहीं, हमें मत मारो, हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। ये बात सुनकर तुम्हें सिर्फ हंसी आती है। पिछली जिंदगी में तुमने भी इनसे माफी मांगी थी, तुमने खुद से गू जार भी दे दिया था, लेकिन फिर भी तुम्हें आधा मरा छोड़ दिया गया था। कुछ ही देर में वो सब आग में जिंदा जलकर मर गए। तुम भिखारियों की लाशों के बीच आते हो और फौरन लाइफ स्पॉन गू एक्टिवेट करते हो। उसके बाद हल्की ग्रीन कलर की लाइंस उन भिखारियों के जिस्म से निकलती है और तुम्हारे बॉडी में मर्ज हो जाती है। सक्सेसफुली एब्जॉर्ब 110 लाइफ ईयर स्पॉन्स। ये नंबर देखकर तुम काफी सेटिस्फाइड होते हो। सिर्फ 8 भिखारियों से इतनी लाइफ स्पॉन मिल गई। वैसे भी ये टॉप लेवल 23 गू में से एक है। नॉर्मल गू मास्टर्स अगर अपनी लाइफ स्पॉन बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें एक गू वर्म रिफाइन करना पड़ता है जिसका नाम लाइफ स्पॉन वर्म होता है। न सिर्फ उसमें टाइम लगता है बल्कि बहुत ज्यादा एनर्जी भी वेस्ट होती है। उसका लाइफ स्पॉन गू से कोई कंपैरिजन ही नहीं। तुम थोड़ी देर सोचते हो, फिर तुम्हें गू जार शॉप में मौजूद एवोल्यूशन गू याद आता है। अगर तुम्हें एवोल्यूशन गू मिल जाए तो तुम 2 महीने के अंदर रैंक 4 गू मास्टर बन सकते हो। एवोल्यूशन गू एक लेजेंडरी ग्रेड गू वर्म है। गू वर्म रिकॉर्ड में इसका रैंक 88 है। इसकी एबिलिटी है कि ये दूसरे गू वर्म्स को इवॉल्व कर सकता है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो ये फायर गू को डायरेक्टली एक और पावरफुल गू वर्म में इवॉल्व कर सकता है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी काम था रहने के लिए जगह ढूंढना। उसके बाद तुम एक 3 स्टार होटल में आते हो। होटल में नहाने के बाद तुम्हारा पूरा जिस्म रिलैक्स हो जाता है। तुम टीवी ऑन करते हो। टीवी पर ग्लोबल न्यूज चल रही थी। इस पीरियड की तुम्हारे दिमाग में ज्यादा मेमोरीज नहीं है, इसलिए तुम्हें हर तरफ की इंफॉर्मेशन समझनी जरूरी थी। यूरोप के लॉच नीस में एक लेजेंडरी वाटर मॉन्स्टर डिस्कवर हुआ था जो वेदर को कंट्रोल कर सकता था। एक वाटर टाइप रैंक 6 गू मास्टर उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं। पैसिफिक ओशन के बर्मुदा ट्रायंगल में एक स्पेशल फोर्स जोन अपीयर हुआ है। स्ट्रेंज पीरियड के दौरान लोग देख सकते हैं कि पानी के नीचे से एक अंडरग्राउंड एंशिएंट सिटी ऊपर उठ रही है। आइलैंड कंट्री के माउंट फूजी में इरप्शंस के साइन अपीयर हुए हैं। किसी ने वोल्केनो कार्टर के पास एक टेरिफाइंग फायर जाइंट बीस्ट देखा है। हाउजिया के अलग अलग एरियाज में 72 स्ट्रेंज टूम्स अपीयर हुए हैं। सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये सियाओ सियाओ का टूम है। एंट्री कंडीशन अभी अननोन है। तुम ये न्यूज देखते हुए सोच में पड़ जाते हो। ये जगह पिछली जिंदगी में सब की सब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट डेंजरस जोन थी, लेकिन सियाओ के 72 स्ट्रेंज टूम्स एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी थे। सियाओ के 72 स्ट्रेंज टूम्स आधे साल बाद एक साथ ओपन होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक टूम असली होगा जो कि सियाओ को जगाने की एबिलिटी रखता है। उस वक्त जो गू मास्टर्स टूम में घुसे थे उन्हें सियाओ को जगाने का ऑप्शन चूज नहीं किया। उन्होंने उसे कंटिन्यू सोने दिया क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। किसी को भी नहीं पता था कि रिवाइव होने के बाद सियाओ इंसानियत के लिए ब्लेसिंग बनेगा या डिजास्टर, लेकिन तुम जानते हो कि सियाओ रिवाइव होने के बाद हाउजिया की हिफाजत करेगा और हाउजिया के वो जीनियस यंग टैलेंट्स भी पहले ही किल नहीं किए जाएंगे। ये सोचकर तुम्हारे होंठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। इस जिंदगी में सियाओ बॉस को भी बाहर आकर खेलना चाहिए। जहाँ तक दुनिया के क्राइसिस की बात है, शॉप में मौजूद ब्लू ग्रेड एवोल्यूशन गू लेने के लिए तुम पहले पिछली जिंदगी का एक छोटा अपॉर्चुनिटी वापस लेने का फैसला करते हो। पिछली जिंदगी में भागते वक्त तुमने गैलेक्सी सिटी के आउटस्कर्ट में एक पुराने दरख्त के नीचे ग्रीन गू जार देखा था। एक ग्रीन गू जार की मार्केट वैल्यू 100,000 सिल्वर कॉइन्स है। इस पहली अर्निंग के साथ और तुम्हारे पास हिंट एबिलिटी होने की वजह से तुम सबसे इजी तरीके से पैसे कमा सकते हो। जार्स ओपन करके मिलियन वैल्यू वाला ब्लू गू जार लेना तुम्हारे लिए नेचुरली इजी हो जाएगा। इसलिए नहाने के बाद अभी तक होटल स्लीप वेयर पहने हुए ही तुम होटल के फ्रंट डेस्क की शॉक्ड नजरों के सामने बाहर निकल जाते हो। जब तुम गली के एंट्रेंस के पास से गुजरते हो तुम्हें एक फेमिलियर फिगर नजर आता है। वो था ली लैंग जो स्कैवेंजर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था। स्कैवेंजर एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। इनका काम शहर में घुसने वाले हर तरह के खतरनाक बीस्ट और मॉन्स्टर्स को भगाना होता है। पिछली जिंदगी में इसी ने तुम्हें उस गली से बचाया था जब तुम आधे मरे हुए पड़े थे, और जब अपने सेवियर से दोबारा मुलाकात हुई तो नेचुरली तुम उसके पास जाकर हेलो बोलना चाहते थे। कैप्टन ली, गुड इवनिंग। आज मूड काफी अच्छा लग रहा है। रात के टाइम यहाँ लोग मर रहे हो। ये छोटे भिखारी तो बहुत बुरी तरह मरे हैं। ली लैंग पलट कर तुम्हारी तरफ देखता है। उसके होंठों का कोना हल्का सा हिलता है जैसे वो स्पीचलेस हो गया हो। सब ठीक है तो जल्दी घर वापस जाओ। इस एरिया के आसपास एक इवल गो मास्टर घूम रहा है। तुम्हारी रैंक 7 एक्सपर्ट वाली मेंटल स्ट्रेंथ तुम्हारे ऑरा को परफेक्टली हाइड कर रही थी, इसलिए ली लैंग को तुम्हारे बॉडी पर किसी भी गू वर्म की ऑरा महसूस नहीं हुई और उसने तुम पर जरा भी शक नहीं किया। ये सुनते ही तुम फौरन उससे सलूट करते हो। ओके कैप्टन ली, मैं अभी वापस जा रहा हूँ। दूर जाने के बाद ही तुम सांस फूलते हुए दौड़ना शुरू करते हो। तुम दिल में गुस्सा करते हो, तू इवल गू मास्टर है, तेरा पूरा खानदान
खानदान इवल गो मास्टर है। सिटी के आउटस्कर्ट्स यंग ही सिटी के सेफ एरिया में नहीं आते। रास्ते में फियर्स बीस्ट या मॉन्स्टर्स मिलने का चांस बहुत ज्यादा था। थोड़ी देर सोचने के बाद तुम डिसाइड करते हो कि पहले वन पाम फायर गू की स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। वन पाम फायर गू एक बहुत कॉमन गू वर्म होता है। इसकी फाइटिंग पावर ना बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है और ना ही बिल्कुल भी। इसीलिए रैंक 2 तक इवॉल्व करने की कंडीशन भी सिंपल है, सिर्फ 10 साल की लाइफ स्पॉन चाहिए। नॉर्मली अगर किसी गू वर्म का एवोल्यूशन रूट कंफर्म ना हो तो ज्यादा लोग लो लेवल गू वर्म इवॉल्व नहीं करते। पहली वजह यह है कि लो लेवल गू वर्म रैंक 2 होने के बाद भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। दूसरी वजह लाइफ स्पॉन की वैल्यू है। कोई भी अपनी लाइफ स्पॉन एक ऐसे गू वर्म पर वेस्ट नहीं करना चाहता जिसे कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन तुम्हारे लिए लाइफ स्पॉन सिर्फ एक नंबर है। अभी तुम्हारे पास टोटल 121 ईयर्स लाइफ स्पॉन है, बिल्कुल काफी। तुम इंफॉर्मेशन पैनल ओपन करते हो और इवॉल्व का ऑप्शन चूज करते हो। जैसे ही रिड्यूस 10 ईयर्स लाइफ स्पॉन फायर गू के बॉडी में इंजेक्ट होती है। फायर गू के पूरे जिस्म से एक पावरफुल फायर ग्लो फूट पड़ता है। उसके बॉडी की फ्लेम्स पहले से ज्यादा गर्म हो जाती हैं और एक फायर पैटर्न धीरे धीरे उसकी बैक पर लॉक हो जाता है। रैंक 2 फायर गू एवोल्यूशन सक्सेसफुल। तुम मेंटल स्ट्रेंथ से उसे फील करते हो और सेटिस्फाइड होकर सिर हिला देते हो। ऑल्दो फायर गू का इंप्रूवमेंट बहुत बड़ा नहीं था और कोई न्यू एबिलिटी भी नहीं मिली, लेकिन फ्लेम्स की स्ट्रेंथ पहले से पूरी डबल हो चुकी थी। एक घंटे बाद तुम फाइनली पिछली जिंदगी की मेमोरी वाली उस पुरानी ट्री के नीचे पहुंचते हो। पिछली जिंदगी में तुम चेस होते होते गलती से यहाँ आ गए थे। अभी 30 ईयर्स से ज्यादा टाइम गुजर चुका था। तुम्हें गू जार की एग्जैक्ट डिगिंग लोकेशन पहले ही भूल चुकी थी। तुम उस ओल्ड ट्री के आसपास घूम कर देखते हो, तभी तुम्हें एक जगह की सोइल का कलर बाकी जगह से अलग दिखता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी डिग किया गया हो। तुम टेस्ट करने के लिए थोड़ा खोदते हो और सच में उसके अंदर से एक ग्रीन गू जार निकल आता है। यही पिछली जिंदगी वाला गू जार था। तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, क्या ये अभी अभी रिफ्रेश हुआ है? लेकिन तुम इस पर ज्यादा सोचते नहीं। तुम्हारी नजर ग्रीन गू जार पर टिक जाती है। अगले ही सेकंड गू जार पर एक हिंट शो होता है। इस गू जार के अंदर रैंक 1 इनविंसिबिलिटी गू छुपा हुआ है। रिफाइन करने के बाद इनविंसिबिलिटी की एबिलिटी मिल सकती है। तुम्हारा दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है। ग्रीन गू जार के अंदर से ब्लू क्वालिटी का गू वर्म निकला और वो भी एक्सट्रीमली रेयर इनविंसिबिलिटी गू। ये जान लो कि ब्लू गू जार में भी इनविंसिबिलिटी गू निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक इनविंसिबिलिटी गू की मार्केट प्राइस कम से कम 5 मिलियन सिल्वर कॉइन्स होती है और वो भी ऐसी चीज है जिसका प्राइस है लेकिन मार्केट में मिलते ही नहीं। जैसे ही तुम्हें याद आता है कि पिछली जिंदगी में तुमने इसे बेच दिया था और वो भी सिर्फ 100,000 सिल्वर कॉइन्स में, तुम्हारा मन करता है अपने ही मुंह पर जोर का थप्पड़ मार दो। बिना जरा भी हेसिटेट किए तुम डायरेक्ट 100 इयर्स लाइफ स्पॉन स्पेंड करके गू जार ओपन कर देते हो। अगले ही पल जार के अंदर से ब्लू लाइट फूट पड़ती है। एक हाफ ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला गू वर्म सेंटर में खड़ा होता है। लेकिन जैसे ही तुम उसे रिफाइन करने वाले होते हो, अचानक एक स्ट्रॉन्ग मैन बाहर कूद कर गुस्से में तुम पर चीखता है, ये मैंने अभी अभी दबाया था, बस मैं 1 मिनट पेशाब करने गया और तूने मेरा जार खोद लिया। ये सुनते ही तुम्हें समझ आता है ये गू जार वाइल्ड नहीं था, इसलिए सोइल का कलर डिफरेंट था। वो स्ट्रॉन्ग मैन इस वक्त फुल गुस्से के साथ तुम्हें घूर रहा था। उसकी वेस्ट के अराउंड एक ह्यूज सेंटिपीड लिपटा हुआ था। ये था हेवनली सेंटिपीड गू। तुम्हारी आईब्रोज हल्की सी सिकुड़ जाती है। हेवनली सेंटिपीड गू ब्लू ग्रेड बैटल टाइप गू वर्म। इसके पास डेडली पॉइजन होता है। ब्लू गू वर्म्स के अंदर इसकी फाइटिंग पावर टॉप लेवल मानी जाती है और देखने से लग रहा था कि इस हेवनली सेंटिपीड गू के पास रैंक 3 स्ट्रेंथ है। रैंक 3 के बाद हेवनली सेंटिपीड गू सेंटिपीड फैंटम समन कर सकता है। उसकी बैटल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर सच में फाइट हुई तो तुम्हारा फायर गू डेफिनेटली सेकंड्स में क्रश हो जाएगा। तुम अपना सर घुजाकर थोड़ा ऑकवर्डली बोलते हो, वो अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था तो तुम मानोगे? तुम्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हो और नेचुरली वो स्ट्रॉन्ग मैन तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानता। उसकी नजर विशियस हो जाती है और वो गुस्से से गाली देता है, कोइंसिडेंस तेरा स्पिनिंग लट्टू, सच बोल तू कब से मेरा पीछा कर रहा है। इस वक्त उस स्ट्रॉन्ग मैन के बॉडी से पूरा किलिंग इंटेंट निकल रहा था। अगर तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल ना होती और वो तुम्हें रीड कर पाता तो वो अब तक अटैक कर चुका होता। तुम्हारे होंठों का कोना हिलता है। ये सच में सिर्फ कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस? तो अभी जार मुझे वापस कर वरना फिर मुझे रूड होने का ब्लेम मत देना। ये बोलते वक्त उस स्ट्रॉन्ग मैन के पीछे एक ह्यूज सेंटिपीड शैडो अपीयर होती है। एक कोल्ड और इवल ओरा सीधा तुम्हारी तरफ प्रेस होने लगता है। क्लियरली उस बोल्ड मैन ने भी ब्लू लाइट देख ली थी। सेंटिपीड शैडो को देखकर हमारी आंखें हल्की सी नैरो हो जाती हैं। जैसे सोचा था ये हेवनली सेंटिपीड गू ऑलरेडी रैंक 3 तक
पहुंच चुका है, बस इसका बॉडी अभी कम्प्लीटली ग्रीन नहीं हुआ। टॉक्सिक फैंग्स और पॉइजन क्लॉज इवॉल्व नहीं हुए, इसका मतलब अभी रैंक 4 तक नहीं पहुंचा। ये सुनते ही स्ट्रॉन्ग मैन शॉक हो जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सिर्फ एक नजर में हेवनली सेंटिपीड गू को पहचान लोगे और तुमने उसकी स्पेशल ट्रेट्स भी बता दी। अब तक उसने कभी किसी और के बारे में नहीं सुना था जिसने हेवनली सेंटिपीड गू रिफाइन किया हो। इस गू वर्म को कल्टीवेट करने के हर स्टेप को उसने खुद धीरे धीरे एक्सप्लोर किया था। वो सीरियस टोन में पूछता है कि तू आखिर है कौन, तुझे हेवनली सेंटिपीड गू के बारे में कैसे पता है। ये सुनकर तुम जानबूझकर बिल्कुल केयरलेस एटीट्यूड में बोलते हो, बस ब्लू ग्रेड हेवनली सेंटिपीड गू ही तो है, इसके बारे में पता होना कोई स्ट्रेंज बात है क्या। स्ट्रॉन्ग मैन का फेस ब्लैक लाइन से भर जाता है। नॉर्मल, जब से उसे हेवनली सेंटिपीड गू मिला था उसने इंटरनेट पर काउंटलेस इंफॉर्मेशन सर्च की थी, लेकिन एक भी यूजफुल चीज नहीं मिली। जब उसने ऑनलाइन पोस्ट करके हेल्प मांगी तो उल्टा काउंटलेस नेटिजन्स उसे पूछने लगे कि हेवनली सेंटिपीड गू होता क्या है। वो तो यही सोचता था कि शायद पूरी दुनिया में सिर्फ उसके पास ही हेवनली सेंटिपीड गू है। आज पहली बार उसने किसी और के मुंह से हेवनली सेंटिपीड गू का नाम सुना था। ऑल्दो वो अंदर से शॉक था, लेकिन फिर भी उसने अपनी क्यूरियोसिटी दबा ली। तू जानता है तो क्या हुआ, अगर मुझे वापस नहीं दिया तो फिर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। ये सुनकर तुम हाथ हिलाकर बोलते हो, इम्पॉसिबल, ये मैंने ट्री के नीचे से खोदा है, इसलिए ये वाइल्ड गू जार काउंट होता है। ये सुनते ही स्ट्रॉन्ग मैन इंस्टेंटली फ्यूरियस हो जाता है। वो इतना गुस्सा होता है कि उसका पूरा बॉडी कांपने लगता है। उसने डिसाइड कर लिया तुम्हारी बैकग्राउंड कुछ भी हो, पहले तुम्हें पीटना जरूरी है। जब स्ट्रॉन्ग मैन अटैक करने वाला होता है तुम फौरन बोलते हो, जार मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो तुम्हें रैंक 4 रेल्म में इंटर करवा सकती है। ये सुनते ही स्ट्रॉन्ग मैन का दिल जोर से हिलता है। वो पूरे 10 ईयर्स से रैंक 3 पर अटका हुआ था। अगर वो सच में रैंक 4 बन सकता है तो एक ब्लू गुवर्म क्या, वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी देने को रेडी था। अगर तू सच में मुझे रैंक 4 तक ले जा सके तो ग्रीन जार तेरा, और मैं तुझे एक फेवर भी ओ करूंगा। कैसा? तुम तुरंत बोलते हो उसके साथ हेवनली सेंटिपीड गू के कोर पॉइजन की एक ड्रॉप भी चाहिए। आखिर ये रैंक 4 की ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। हेवनली सेंटिपीड गू का कोर पॉइजन बहुत वैल्यूएबल होता है। सिर्फ एक ड्रॉप लूज करने से भी हेवनली सेंटिपीड गू की फाइटिंग पावर डायरेक्टली डिक्रीज हो सकती है। इस टाइप का स्पेशल मटेरियल मार्केट में ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है। सच में प्राइसलेस मटेरियल। स्ट्रॉन्ग मैन बिना सोचे सीधा मना कर देता है, बिल्कुल नहीं, हेवनली सेंटिपीड गू के पास टोटल कुछ ही कोर पॉइजन्स ड्रॉप्स हैं। स्ट्रॉन्ग मैन का रिएक्शन तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के अंदर था। तुम कामली बोलते हो, अगर मैं हेवनली सेंटिपीड गू को रैंक 4 तक इवॉल्व करवा दूं तो क्या उसे पॉइजन की कमी रहेगी? रैंक 4 का नाम सुनते ही स्ट्रॉन्ग मैन का बॉडी कांप उठता है। अगर वो सच में रैंक 4 हो सकता है तो सारा पॉइजन दे देना भी लॉस नहीं होगा। वैसे भी रैंक 4 के बाद सारी लॉसेस रिकवर हो जाती हैं। थोड़ी देर हेसिटेट करने के बाद स्ट्रॉन्ग मैन एग्री कर लेता है, अगर तू सच में मुझे रैंक 4 बना सकता है तो मैं तुझे पॉइजन दे सकता हूँ, लेकिन पहले मेथड बता। तुम बोलते हो हेवनली सेंटिपीड गू के रैंक 4 इवोल्यूशन की मेन कंडीशन है एक पर्पल क्वालिटी पॉइजन लिक्विड ग्रास और 3000 ईयर लाइफ स्पॉन। ये सुनते ही स्ट्रॉन्ग मैन का दिल जोर से हिलता है। ये इंफॉर्मेशन पैनल पर शो होने वाला हेवनली सेंटिपीड गू का रैंक 4 मेथड था, और ये इंफॉर्मेशन जाने के लिए पहले किसी के पास रैंक 3 हेवनली सेंटिपीड गू होना जरूरी था। तुम काम एक्सप्रेशन के साथ कंटिन्यू करते हो, मुझे भी पता है कि ये मेथड बहुत डिफिकल्ट है। पॉइजन लिक्विड ग्रास पॉइजन एट्रीब्यूट का हाई लेवल इवोल्यूशन मटेरियल है। मार्केट में इसका प्राइस है लेकिन मिलता ही नहीं। स्ट्रॉन्ग मैन अपने दिल की शौक को जबरदस्ती दबाकर बोलता है, तुझे पता है तो अच्छा है। फिर ये कि मेरे पास हेवनली सेंटिपीड गू को रैंक 4 बनाने का एक फॉर्मूला भी है। पिछली जिंदगी में तुमने एक रैंक 5 गू कॉर्प्स को मारा था जिसके पास हेवनली सेंटिपीड गू था। उसके बैटल लूट के अंदर हेवनली सेंटिपीड गू के रैंक 4 एवोल्यूशन का एक और मेथड मिला था। ये सुनते ही स्ट्रॉन्ग मैन की प्यूपल्स हल्की सी श्रिंक होती हैं। गू वर्म्स के पास सिर्फ एक एवोल्यूशन मेथड नहीं होता। ये बात गू मास्टर वर्ल्ड में कोई सीक्रेट नहीं थी। वो अपने रिलेंटलेस दिल को जबरदस्ती काम करता है और पूछता है, मैं तुम्हारी बात पर क्यों बिलीव करूं? कैसे मान लूं कि तुम्हारा फॉर्मूला रियल है? ये सुनकर तुम हल्का सा स्माइल करते हो, फिर उंगली से स्काई की तरफ पॉइंट करते हो। मुझे तुम्हारा बिलीव करना जरूरी नहीं है, हेवन बिलीव कर ले, बस वही काफी है। उसके बाद तुम दोनों हाथों से सील बनाते हो, फिर जोर से अनाउंस करते हो, हेवन एंड अर्थ विटनेस बने। अनरिकॉर्डेड फॉर्मूला सप्लीमेंट्स करता हूँ। जैसे ही तुम्हारी आवाज गिरती है, अगले ही पल एक टेरिफाइंग गोल्डन थंडर आसमान में गरज उठता है। काउंटलेस गोल्डन लाइटनिंग पूरी नाइट स्काई को रोशन कर देती है। उसके तुरंत बाद तुम्हारे सामने एक गोल्डन पेपर और पेन अपीयर होता है। ये हेवन एंड अर्थ की एबिलिटी थी। सिर्फ रियल फॉर्मूला ही हेवन एंड
अर्थ की रिकॉग्निशन पा सकता है। अगर फॉर्मूला फेक हो तो रिकॉर्ड फेल हो जाता है। अपने सामने गोल्डन लाइट देखकर स्ट्रॉन्गमैन की आंखें फट जाती हैं। उसने कभी ऑनलाइन एक पोस्ट देखी थी, उसमें कहा गया था कि सिर्फ रैंक 6 से ऊपर के एक्सपर्ट से हेवन एंड अर्थ को विटनेस बनाकर फॉर्मूला रिकॉर्ड करवा सकते हैं। स्ट्रॉन्गमैन का रिएक्शन देखकर तुम्हारे लिप्स पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। पिछली जिंदगी में तुम रैंक 7 एक्सपर्ट बन चुके थे। तुम्हारा स्पिरिचुअल इम्प्रिंट अभी भी सोल में इनग्रेव्ड था, इसलिए काम करना तुम्हारे लिए नेचुरली पॉसिबल था। हेवनली सेंटिपीड गू रैंक 4 फॉर्मूला, 3 अर्थ सेंटिपीड गो, 1 पॉइजन सेंटिपीड गो, 2 पॉइजन वीट ग्रास और 1000 ईयर्स लाइफ स्पॉन। इन सब के साथ हेवनली सेंटिपीड गू रैंक 4 हो सकता है। जैसे ही रिकॉर्ड कंप्लीट होता है, पेपर पर एक गोल्डन इम्प्रिंट अपीयर होता है। इसका मतलब था कि फॉर्मूला सक्सेसफुली हेवन एंड अर्थ से रिकॉग्नाइज हो चुका है। उसके बाद तुम वो पेपर स्ट्रॉन्गमैन की तरफ बढ़ा देते हो। अब बिलीव हुआ? स्ट्रॉन्गमैन एक्साइटमेंट से पूरा कांप रहा था, साथ ही उसके दिल में एक डर भी उठ रहा था। ऐसी एबिलिटी, ये तो सामने वाला रैंक 6 एक्सपर्ट है या फिर उसके पास ऑरेंज ग्रेड रिकॉर्ड टाइप गू वर्म है। ऐसा पेयरलेस जीनियस जिसके पीछे मोस्टली एक बहुत पावरफुल फोर्स होती है, ऐसे जीनियस की प्रोटेक्शन कैसे नहीं होगी? स्ट्रॉन्गमैन ने थूक निकला। उसका पूरा बॉडी कंट्रोल के बाहर कांप रहा था। उसने दिल में सोचा, अगर मैं अभी सच में अटैक कर दिया होता तो शायद मैं अब तक खत्म हो चुका होता। अगले ही सेकंड स्ट्रॉन्गमैन ने डायरेक्ट डैगर निकाला। उसने हेवनली सेंटिपीड गू के एब्डोमिन में चुरा फंसा दिया और उसके अंदर का सारा पॉइजन एक बोतल में स्क्वीज कर दिया। फिर उसने वो बोतल बहुत रिस्पेक्ट के साथ तुम्हारी तरफ बढ़ा दी। बिग बॉस, ये मेरी तरफ से मीटिंग गिफ्ट है। इस वक्त स्ट्रॉन्गमैन का एटीट्यूड बहुत सिंसियर था। तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा डायरेक्ट हेवनली सेंटिपीड गू का पॉइजन ही निकाल देगा। जितना तुम उसे देखते हो उतना ही वो तुम्हें पसंद आने लगता है। ये स्ट्रॉन्गमैन हैंडल करने लायक बंदा है। पिछली जिंदगी में अगर स्ट्रॉन्गमैन के लाए हुए ग्रीन गुजार की हेल्प न होती तो तुम गैलेक्सी सिटी में ही मर चुके होते। सच कहा जाए तो तुम उसका एक फेवर ओ करते हो। पॉइजन रिसीव करने के बाद तुम फॉर्मूला स्ट्रॉन्गमैन को दे देते हो। फॉर्मूला मिलते ही स्ट्रॉन्गमैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो सिर उठाकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता है, लेकिन उसने देखा कि तुम ऑलरेडी बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो चुके हो। ये देखकर वो एक पल के लिए स्टन्ड हो गया। जैसे सोचा था ये सच में कोई एक्सपर्ट है, इतनी जल्दी गायब हो गया। मुझे इसकी जरा सी ऑरा भी फील नहीं हुई। अपने हाथ में फॉर्मूला देखकर स्ट्रॉन्गमैन का पूरा बॉडी कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। जियाओ डुओ, पापा को फाइनली तुम्हारा बदला लेने का चांस मिल गया। लेकिन स्ट्रॉन्गमैन को पता नहीं था कि तुम असल में गए ही नहीं थे, तुम सिर्फ इनविजिबल हो गए थे। इतनी देर में तुमने ऑलरेडी उस इनविंसिबिलिटी गू को रिफाइन कर लिया था। तुम उसे देखकर सोचते हो, लगता है इस स्ट्रॉन्गमैन की भी अपनी एक कहानी है। ये फॉर्मूला समझ लो, मैंने तुम्हारा फेवर वापस कर दिया। गैलेक्सी सिटी की गू मार्केट स्ट्रीट पूरी 1500 मीटर से ज्यादा लंबी थी। इस गू मार्केट में डेली यूज की हर जरूरी चीज मिल सकती थी। इस बार तुम्हारा सिर्फ एक ही टारगेट था, गू जार्स ओपन करना। जितने हो सके उतने पावरफुल गू वर्म्स निकाल कर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी थी। ऑल्दो अभी तुम्हारे पास 3 गू वर्म्स थे, टॉप रेड ग्रेड लाइफ स्पॉन गू, ब्लू ग्रेड इनविंसिबिलिटी गू और व्हाइट ग्रेड फायर गू। लेकिन इन तीनों गू वर्म्स की कॉम्पेबिलिटी अच्छी नहीं थी। ये एक दूसरे के साथ कोई स्पेशल केमिकल रिएक्शन क्रिएट नहीं कर सकते थे। और ऊपर से तुमने अभी तक हेवन एंड अर्थ के सामने गो मास्टर रैंक इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं किया था, इसलिए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तुम अभी भी एक प्रॉपर गो मास्टर नहीं थे। रैंक 1 भी काउंट नहीं होते थे। तुम्हें थोड़ी क्यूरियोसिटी थी, रीबर्थ के बाद तुम्हारे पास रैंक 7 गो मास्टर का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट है। अगर तुम दोबारा रैंक 1 गो मास्टर बनते हो तो क्या हेवन एंड अर्थ फिर से रिवॉर्ड देगा? हेवन एंड अर्थ का रिवॉर्ड सिर्फ तब मिलता है जब हर गो मास्टर रैंक ब्रेक थ्रू करता है, और जो रिवॉर्ड मिलता है वो यूजुअली बहुत प्रेशियस होता है। कई रिवॉर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो रियल वर्ल्ड में कभी मिल ही नहीं सकते। ये सब सोचते हुए तुम एक स्ट्रेंज गू शॉप में इंटर करते हो। जैसे ही तुम अंदर आते हो, एक बहुत सेक्सी फीमेल शॉप असिस्टेंट फौरन तुम्हारी तरफ आती है। रिस्पेक्टेड सर, हेलो, वेलकम, क्या आपको शॉपिंग गाइड सर्विसेज चाहिए? ये सुनकर तुम फौरन हाथ हिलाकर मना कर देते हो। फीमेल असिस्टेंट भी काफी समझदार थी, वो क्वाइटली साइड पर हट जाती है। उसके बाद तुम शेल्फ्स पर रखे गू जार्स सेलेक्ट करना शुरू करते हो। शेल्फ्स पर मोस्टली व्हाइट और ग्रे गुजार्स रखे थे, कुछ ग्रीन गुजार्स भी थे, और सिर्फ सबसे कोर एरिया में एक ब्लू गुजार रखा हुआ था। तुम्हारी नजर इन गुजार्स पर पड़ती है। एक एक करके इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने पॉपअप होने लगती है। ग्रे गुजार्स, इसके अंदर यूजलेस सोइल का एक ढेर है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हाई है, इससे फूल तक नहीं उगा सकते। व्हाइट गुजार, इसके अंदर गोबर का एक पाइल है, ओपन करोगे तो स्मेल से तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। व्हाइट गुजार, इसके अंदर एक वाटर ड्रॉप गू है। ग्रेड
वाइट ये सबसे बेसिक बैटल गू वर्म है। ग्रे गुजार इसके अंदर एक पॉइजन बी है, स्पीड बहुत फास्ट है, ओपन करोगे तो ये तुम्हें स्टिंग करेगी और डेथ का चांस भी है। व्हाइट गुजार इसके अंदर एक डेथ गू है, ओपन करते ही तुम इंस्टेंटली मर जाओगे। जितने तुम देखते हो तुम्हारा एक्सप्रेशन उतना ही स्ट्रेंज होता जाता है। इस शॉप के ओनर के एंसेस्टर्स की ग्रेव किसी ने खोद दी थी क्या? इतने सारे गू जार्स में ऑलमोस्ट सब के सब नेगेटिव इफेक्ट वाले थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, व्हाइट गुजार के अंदर से डेथ गू कैसे निकल सकता है? डेथ गू जार्स के अंदर सबसे टेरिफाइंग गू वर्म होता है। यूजुअली ये ब्लू गू जार्स के अंदर होता है। हर जार ओपनर के दिल का सबसे बड़ा नाइटमेयर। जिस मोमेंट गू जार से डेथ गू निकलता है, डेथ गू जजमेंट स्टार्ट करता है। 50% चांस लाइफ, 50% चांस डेथ, बिल्कुल कॉइंस टॉस की तरह जिंदगी और मौत को फेट के हवाले कर देता है। तुम चाहे कितनी भी रैंक के गू मास्टर हो, अगर डेथ गू का जजमेंट डेथ निकलता है तो तुम वही के वही मर जाओगे, कोई रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद तुम हाथ बढ़ाकर वो व्हाइट गुजार उठा लेते हो। अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो ये एनिमी के लिए एक अनएक्सपेक्टेड किलिंग वेपन बन सकता है। उसके बाद तुम वाटर ड्रॉप गू वाला व्हाइट गुजार भी उठा लेते हो। वाटर ड्रॉप गू और फायर गू की वैल्यू लगभग सेम है, अराउंड 300,000 सिल्वर कॉइंस। अगर फायर गू और वाटर ड्रॉप गू दोनों को रैंक 3 से ऊपर कल्टीवेट कर दिया जाए तो दोनों को फ्यूज करने की ट्राई की जा सकती है। ऑल्दो देखने में वाटर और फायर एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट लगते हैं, लेकिन इसी कॉन्फ्लिक्टिंग पावर की वजह से एक बहुत छोटा चांस होता है कि ये दोनों कंबाइन होकर एक स्ट्रॉन्ग गू वर्म में इवॉल्व हो जाएंगे। ग्रीन ग्रेड वाटर फायर गू, वाटर और फायर की मिक्स्ड पावर, बैटल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके बाद तुम ग्रीन और ब्लू गुजार एरिया में आते हो। काउंटलेस इंफॉर्मेशन फिर से तुम्हारे सामने अपेयर होने लगती है। ग्रीन गुजार इसके अंदर एक बिग सॉसेज है, ग्रेट ग्रे डिलीशियस और टेस्टी बैटल राशन। ग्रीन गुजार इसके अंदर एजिंग पावर है, ओपन करने के बाद तुम इंस्टेंटली ओल्ड हो जाओगे और 20 इयर्स लाइफ स्पॉन लूज कर दोगे। ग्रीन गुजार इसके अंदर एक डिजीज है, ये तुम्हें इलनेस देगी। सिर्फ कुछ जार्स देखने के बाद ही तुम्हारे फेस पर ब्लैक लाइंस आ जाती हैं। क्या इस शॉप का ओनर पैदाइशी अनलकी होली बॉडी है? एजिंग, डिजीज, बैड लक, ऐसी जार्स जिन्हें देखकर डॉग भी सर हिला दे, ये सब उसने खरीद कर वापस लाया है। नो वंडर ये शॉप इतनी एम्प्टी है, अंदर एक इंसान का शैडो तक नहीं। अगर तुम हिंट्स ना देख सके तो शायद तुम भी इस शॉप से जिंदा बाहर नहीं निकल पाते। तुम पेशेंस कंट्रोल करते हुए सारे जार्स देखते हो। फाइनली तुम्हें उनके अंदर कुछ डिसेंट गू वर्म्स मिलते हैं। एक 10,000 ईयर लाइफ स्पॉन वर्म रिफाइन करने के बाद डायरेक्ट 10,000 ईयर लाइफ स्पॉन इंक्रीज कर सकता है। नॉर्मल गो मास्टर के लिए लाइफ स्पॉन बढ़ाने का ओनली मेथड लाइफ स्पॉन वर्म रिफाइन करने का होता है। इसकी वैल्यू कम से कम 10 मिलियन सिल्वर कॉइंस है। एक ब्लू ग्रेड स्वॉर्ड गू, हाई अटैक पावर वाला बैटल टाइप गू वर्म, इसे किल करना अक्सर सिर्फ एक थॉट का मैटर होता है। इसकी वैल्यू कम से कम 5 मिलियन सिल्वर कॉइंस है। और एक ग्रीन ग्रेड इलेक्ट्रिक करंट गू, इसकी वैल्यू 800,000 सिल्वर कॉइंस है। उसके बाद तुम 9 गुजार्स लेकर कैशियर के सामने पेमेंट के लिए आते हो। एक ब्लू गुजार 1 मिलियन, 5 ग्रीन गुजार्स 500,000, 3 व्हाइट गुजार्स 30,000, 9 गुजार्स का टोटल 1,530,000 सिल्वर कॉइंस बना। इस वक्त तुम्हारे कार्ड में 3 मिलियन सिल्वर कॉइंस थे, बिल्कुल इनफ। यहाँ आने से पहले तुम्हारा प्लान था कि हेवनली सेंटिपीड गू के पॉइजन की एक ड्रॉप बेचकर सिल्वर कॉइंस कमाओगे, लेकिन रास्ते में तुम्हें एक इंजर्ड रैंक 3 स्पिरिट गू मास्टर मिल गया। तो तुमने कैजुअली अपनी रैंक 7 एक्सपर्ट वाली मेंटल स्ट्रेंथ से उनका गू वर्म क्योर कर दिया और बदले में उसने तुम्हें 3 मिलियन सिल्वर कॉइंस ट्रीटमेंट फी दी। साथ ही इससे तुम्हें एक और फास्ट मनी मेकिंग मेथड मिल गया। प्रोफेशनल गू हीलर्स गू वर्म्स के लिए मैचिंग, प्लानिंग और डायग्नोसिस करना असल में हमेशा एक प्रॉपर इंडस्ट्री रही है। कुछ फेमस मास्टर्स की कंसल्टेशन फी यूजुअली 10 मिलियन से स्टार्ट होती है और तुम जो कभी रैंक 7 एक्सपर्ट थे डेफिनेटली एक रियल मास्टर काउंट होते हो। ये सोचकर तुम शॉप असिस्टेंट से पूछते हो, वैसे क्या तुम्हारी शॉप गू वर्म्स रिसाइकल करती है? जी सर, करती है। हम सब गू वर्म्स को मार्केट स्टैंडर्ड प्राइस पर रिसाइकल करते हैं। सर, क्या आपके पास एक्स्ट्रा गू वर्म्स हैं जो आप सेल करना चाहते हैं? तुम सिर हिला देते हो। हमारा प्लान था कि 9 गुजार्स में से 1-2 यूजलेस गू वर्म्स सेल कर दोगे। अगर तुम्हारे पास गॉड्स आई जैसी हिंट एबिलिटी है, फिर भी गू जार्स ओपन करने के लिए पैसा खर्च करना तुम्हारे लिए एक इंसल्ट जैसा था। ओरिजिनली गू जार्स खरीदने के बाद तुम कॉमनर एरिया में घूमने का प्लान बना रहे थे, साथ ही कुछ एक्सट्रीमली इविल बेगर्स ढूंढ कर थोड़ी लाइफ स्पॉन कलेक्ट करने का भी। लेकिन अब तुम्हें 10,000 ईयर लाइफ स्पॉन वर्म मिल गया था तो फिलहाल उनकी जान बख्श देते हो।
हो, अब तुम्हारे पास सिर्फ 11 इयर्स लाइफ स्पॉन बची थी। वाइट गुजार ओपन करने के लिए ये जस्ट इनफ था। उसके बाद तुम वाइट गुजार उठाते हो, जैसे ही तुम उसमें 10 इयर्स लाइफ स्पॉन इंजेक्ट करते हो, गुजार के अंदर से एक डैजलिंग व्हाइट लाइट फ्लैश होती है। एक मोटा सा कीड़ा तुम्हारे सामने अपीयर होता है। उसके बॉडी पर 10 रिंग्स ऑफ फ्लैश थे। हर एक रिंग 1000 ईयर लाइफ स्पॉन को रिप्रेजेंट करती थी। साइड पर खड़ी फीमेल शॉप असिस्टेंट ये देखते ही अपना मुंह कवर कर लेते हैं। वो एक्साइटमेंट से वहीं पर पैर पटकने लगती है। 10,000 ईयर लाइफ स्पॉन वर्म, ये सच में 10,000 ईयर लाइफ स्पॉन कीड़ा है? सर आपकी लक बहुत अमेजिंग है। 1 महीने बाद फाइनली हमारी शॉप से किसी ने अच्छी चीज ओपन की है। ये सुनकर तुम्हारे होंठों का कोना हिलता है। हमारी शॉप से 1 महीने से कुछ अच्छा नहीं निकला? फीमेल शॉप असिस्टेंट एक्साइटेड होकर जोर जोर से सिर हिलाती है। हाँ सर हाँ, इस पूरे 1 महीने में हमारी शॉप के हर एक कस्टमर को लॉस ही हुआ है और 2 कस्टमर्स तो डायरेक्ट शॉप के अंदर ही मर गए। एक कस्टमर ने एक्सप्लोजन कीड़ा ओपन किया और सीधा ब्लास्ट से मर गया, और एक कस्टमर ने बैड लक गू ओपन किया। वो अभी शॉप से बाहर निकला ही था कि गिरकर मर गया। तुम जितना सुनते हो उतना ही अनलकी फील करते हो। इस शॉप के ओनर के एंसेस्टर्स की ग्रेव डेफिनेटली किसी ने खोद दी होगी। ये शॉप सच में ज्यादा ही कर्स्ड है। 1 महीने से कुछ अच्छा नहीं निकला ये अलग बात है, ऊपर से 2 लोग मर भी चुके हैं। तुम्हारी स्ट्रेंज नजर देखकर फीमेल शॉप असिस्टेंट फौरन अपना मुंह कवर कर लेती है। फिर वो नर्वस होकर बोलती है, हमारी शॉप की लक शायद अब बेटर होने लगी है, राइट? देखिए सर, आपने 10,000 ईयर लाइफ स्पॉन वर्म ओपन किया। इसकी वैल्यू कम से कम 10 मिलियन सिल्वर कॉइन्स हैं। आप बाकी गुजार्स रिटर्न करने का सोच तो नहीं रहे ना? फीमेल शॉप असिस्टेंट के दिल में अब क्लियरली टेंशन थी। अगर शॉप ओनर को पता चला कि उसकी जुबान बिजलने की वजह से 1 मिलियन से ज्यादा वैल्यू की गुजार्स रिटर्न हो गए तो वो पक्का डांट खा जाएगी। ये सुनकर तुम स्माइल करते हो और सिर हिला देते हो, डोंट वरी, मैं रिटर्न नहीं करूंगा। हो सकता है पहले लोग सारे बैड जार्स चूज कर ले गए हों, अब बस गुड जार्स ही बचे हों। 10,000 ईयर लाइफ स्पॉन वर्म रिसीव करने के बाद तुम एक और ग्रीन गुजार उठाते हो। जैसे ही 100 इयर्स लाइफ स्पॉन इंजेक्ट होती है, गुजार के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन लाइट बर्स्ट होती है। फिर एक गू वर्म तुम्हारे सामने अपीयर होता है, जिसके पूरे बॉडी पर लाइटनिंग फैली हुई होती है। ये सीन देखकर फीमेल शॉप असिस्टेंट कंप्लीटली स्टन्ड हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक करंट गू, मार्केट वैल्यू 800,000। सर आप फिर किस्मत वाले निकले। क्या हमारी शॉप की बैड लक सच में खत्म हो गई? फीमेल शॉप असिस्टेंट बहुत एक्साइटेड हो जाती है। अगले ही सेकंड वो वहीं पर जंप कर देती है। मैं फाइनली बैड लक शॉप की असिस्टेंट नहीं रही। आज के बाद ये प्लेस लकी शॉप बन जाएगी। उसके बाद तुम कंटिन्यूसली 3 ग्रीन गू जार्स और ओपन करते हो। ग्रीन ग्रेड स्टोरेज गू, ये आइटम स्टोर कर सकता है। स्टोरेज स्पेस सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर है। मार्केट वैल्यू 1,500,000 सिल्वर कॉइन्स। ग्रीन ग्रेड लिटिल ब्यूटी गू, गर्ल्स इसे रिफाइन करने के बाद ब्यूटीफुल बन सकती हैं। बिल्कुल कोई सर्जरी ट्रेस नहीं होता। मार्केट वैल्यू 1 मिलियन सिल्वर कॉइन्स। ग्रीन ग्रेड स्ट्रेंथ गू, रिफाइन करने के बाद अपनी बॉडी स्ट्रेंथ एनहांस कर सकते हो। मार्केट वैल्यू 800,000 सिल्वर कॉइन्स। साइड पर खड़ी फीमेल शॉप असिस्टेंट ये सब देखकर सुन हो चुकी होती है। उसका पूरा बॉडी एक्साइटमेंट से कांप रहा था। क्या शॉप के सारे बैड गूज जार्स पहले ही लोग खरीद कर ले गए और अब सिर्फ हाई क्वालिटी गुड गुजार्स बचे हैं? क्या मैं भी अपनी सारी सेविंग्स निकाल कर एक गुजार ट्राई करूं? बाकी गुजार्स तुम वापस जाकर ओपन करने का प्लान बनाते हो। आखिर एक साथ ज्यादा ओपन करना इजिली सस्पिशियस क्रिएट कर सकता था। ग्रेट स्ट्रेंथ गू और लिटिल ब्यूटी गू शॉप असिस्टेंट को दे देते हो। इन दोनों गू वर्म्स की मार्केट प्राइस कितनी है? सर लिटिल ब्यूटी गू 1 मिलियन सिल्वर कॉइन्स, ग्रेट स्ट्रेंथ गू 800,000 सिल्वर कॉइन्स, टोटल 1,800,000 सिल्वर कॉइन्स। ये बोलते वक्त फीमेल शॉप असिस्टेंट की आंखों में सिर्फ जेलिसी और एनवी थी। इस जेंटलमैन ने गू जार्स खरीदने में सिर्फ 1,500,000 सिल्वर कॉइन्स स्पेंड किए और अब शॉप को उल्टा उसे 1,800,000 सिल्वर कॉइन्स देने पड़ रहे हैं। रेक्ट नेट प्रॉफिट 300,000 सिल्वर कॉइन्स और उसके हाथ में अभी भी 10 मिलियन वैल्यू का 10,000 ईयर लाइफ स्पॉन वर्म है। साथ ही एक अनओपन्ड ब्लू गुजार भी है। ये बंदा तो सच में लकी
एम्परर निकला। सर थैंक यू फॉर योर परचेस, आप सबसे लकी पर्सन है जिसे मैंने कभी देखा है। मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। ये सुनकर तुम्हारे लिप्स पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद तुम सिंपल तरीके से कुछ और शॉप्स भी चेक करते हो और तुम्हें दो काफी डिसेंट गू वर्म्स मिल जाते हैं। एक ब्लू ग्रेड कंसीलमेंट गू, ये ऑरा को शील्ड कर सकता है, और एक ग्रीन ग्रेड रनिंग गू, ये मूवमेंट स्पीड इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा तुमने कुछ मटेरियल्स भी खरीदे जो गू वर्म्स की एवोल्यूशन के लिए जरूरी थे, लेकिन तुम्हारे हाथ के सिल्वर कॉइन्स कम होने के बजाय उल्टे 20 मिलियन से ज्यादा हो गए। जहां तक इलेक्ट्रिक करंट गू की बात है, तुमने उसे डायरेक्ट सेल कर दिया क्योंकि गू वर्म फ्यूजन में वो तुम्हारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं था। अब तुम्हारे सामने एक नया प्रॉब्लम था। गूजार शॉप्स में हाई लेवल गूजार्स बहुत ज्यादा रेयर थे। ब्लू गूजार्स भी मुश्किल से कुछ ही मिल रहे थे और उनसे भी स्ट्रॉन्गर पर्पल गूजार्स तुम्हें एक भी नजर नहीं आए। इसकी वजह ये थी कि पर्पल ग्रेड से ऊपर के गूजार्स ऑलमोस्ट सारे मेजर फोर्सेस के कंट्रोल में थे। चाहे उसके पास गूजार्स ओपन करने के लिए इनफ लाइफ स्पॉन भी ना हो, फिर भी वो गूजार्स को मार्केट में सर्कुलेट नहीं होने देते थे। ये असल में एक तरह का मोनोपोली था। मकसद सिर्फ ये था कि वाइल्ड गू मास्टर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो सके। आखिर किसी फोर्स से बिलोंग करने वाले गू मास्टर्स यूजुअली कुछ रूल्स के अंदर रहते हैं। वो अपने अंदर की इविल नेचर को खुलेआम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वाइल्ड गू मास्टर्स इविल गू मास्टर्स बन जाएंगे और उनके पास हाई ग्रेड गूजार्स ओपन करने के लिए इनफ रिसोर्सेज भी हो, तो वो इस वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा डेंजर बन सकते हैं। टॉप मेजर फोर्सेस की बात की जाए तो मेनली तीन हैं: चिंडाओ ब्यूरो, यामा हॉल और इमोर्टल पवेलियन। चिंडाओ ब्यूरो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पूरे क्यूशू की हर सिटी में इसका ब्रांच ऑफिस मौजूद है। रिसोर्सेज भी सबसे ज्यादा और स्टेटस भी सबसे पावरफुल, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर कभी खतरनाक बीस्ट सिटी पर अटैक कर दे तो चिंडाओ ब्यूरो ही वो फोर्स होगी जो सबसे लास्ट में रिट्रीट करेगी। जहाँ तक यामा हॉल और इमोर्टल पवेलियन की बात है, उनका ड्रॉबैक ये है कि हाई लेवल गू मास्टर्स का वर्ड फाइनल होता है। नीचे वाले लोग अगर कोई पावरफुल गू जार या गू वर्म ऑब्टेन भी कर ले और ऊपर वालों की नजर उस पर पड़ जाए तो उसे हैंड ओवर करना ही पड़ेगा। काफी सोचने के बाद तुम फिर भी स्ट्रॉन्गेस्ट चिंडाओ ब्यूरो ज्वाइन करने का डिसीजन लेते हो। पिछली जिंदगी में भी तुम हाई लेवल गूजार्स के लिए चिंडाओ ब्यूरो ज्वाइन कर चुके थे। जहाँ तक सेल्फलेस डेडिकेशन वाली बात है, ऐसा चॉइस सिर्फ बेवकूफ ही करेगा। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करना। अब मटेरियल्स और गू वर्म्स दोनों रेडी थे। अब टाइम आ गया था वाटर फायर गू फ्यूज करने का। वाटर फायर गू का फ्यूजन इवोल्यूशन पाथ ओपन होता है और तुम्हारे पास टोटल 8 गू वर्म्स थे। रेड ग्रेड लाइफ स्पॉन गू, ब्लू ग्रेड इनविंसिबिलिटी गू, ब्लू ग्रेड कंसीलमेंट गू, ब्लू ग्रेड सोर्ड गू, ग्रीन ग्रेड रनिंग गू, व्हाइट ग्रेड फायर गू और वाटर ड्रॉप गू। इन 8 गू वर्म्स का कॉम्बिनेशन काफी रिस्पॉन्सिबल था। अटैक और डिफेंस दोनों अवेलेबल थे। साथ ही कुछ स्पेशल एबिलिटीज और स्पेशल मेथड्स भी थे। हेवन एंड अर्थ ग्रेड शायद ज्यादा लो नहीं होगा। इनविंसिबिलिटी गू और कंसीलमेंट गू की वजह से तुम्हारे पास एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल एबिलिटी थी। साथ ही स्टेल्थ और असैसिनेशन एबिलिटी भी मिल गई थी। स्ट्रॉन्ग गू के साथ कंबाइन करने पर तुम एक एक्सीलेंट असैसिन काउंट हो सकते थे। जरा इमेजिन करो, जब तुम इनविंसिबल हो जाओ, अपनी ओरा कंप्लीटली शील्ड कर दो, फिर टारगेट के पास पहुंचकर स्वॉर्ड गू से एक स्टेप मार दो। इससे कौन सर्वाइव करेगा? अगर टारगेट प्रिपेयर्ड ना हो तो रैंक 4 गू मास्टर भी रिग्रेट के साथ मर जाएगा। लेकिन तुम्हें असैसिन बनने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। असैसिनेशन के बजाय तुम्हें डायरेक्ट क्रश करने का फीलिंग ज्यादा पसंद था। इसलिए इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थे फायर गू और वाटर ड्रॉप गू। अगर पहले ही इन दोनों गू वर्म्स को रैंक 4 तक कल्टीवेट किया जाए और फिर फ्यूजन एवोल्यूशन किया जाए तो तुम डायरेक्ट रैंक 4 वाटर फायर गू पा सकते हो। वाटर फायर गू ग्रीन गू वर्म्स के अंदर टॉप लेवल बैटल एलिमेंट गू वर्म है। अगर रैंक 4 वाटर फायर गू मिल गया तो तुम्हारी बैटल पावर स्ट्रेट लाइन में ऊपर चली जाएगी। इस तरह फ्यूजन करने से काउंटलेस मटेरियल्स भी सेव हो जाएंगी और अर्ली स्टेजेस की वीकनेस भी डायरेक्टली क्रॉस हो जाएगी। ये सोचकर तुम फौरन इंफॉर्मेशन पैनल ओपन करते हो, तुम फायर गू सेलेक्ट करते हो और इवॉल्व पर क्लिक करते हो। क्या तुम कंफर्म हो कि तुम ये इवॉल्व करना चाहते हो? फायर गू इवोल्यूशन के लिए चाहिए 1 फ्लेम फ्रूट और 100 ईयर लाइफ स्पॉन। तुम बिना हेसिटेशन के डायरेक्ट यस चूज करते हो। जैसे ही फ्लेम फ्रूट और लाइफ स्पॉन डिसअपियर होते हैं, एक बर्निंग हॉट पावर लाइफ स्पॉन की एनर्जी के साथ फायर गू के बॉडी में इंटर होती है। इंस्टेंटली फायर गू की बॉडी की ऑरा रेस्टलेस होने लगती है। साथ ही ये पावर उसके बॉडी को इवोल्व भी कर रही थी। बहुत जल्दी फायर गू के बॉडी से एक टेरिफाइंग फायर लाइट बर्स्ट होती है
है। आग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने डायरेक्ट होटल की सीलिंग जला दी। तुम काम एक्सप्रेशन के साथ उसे जलते हुए देखते हो। जलने दो, वैसे भी तुम जल्दी ही इस होटल से लीव करने वाले हो। रैंक 3 फायर गू एवोल्यूशन कंप्लीट। बिना जरा भी रुके तुम फिर से एवोल्यूशन चूज करते हो। तुम्हारी रैंक 7 एक्सपर्ट वाली मेंटल स्ट्रेंथ की हेल्प से, ऑल्दो एवोल्यूशन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, लेकिन तुमने इजीली सपोर्ट कर लिया। एवोल्यूशन सक्सेसफुल। एक रैंक 4 वाइड ग्रेड फायर गू। इसकी स्ट्रेंथ अब रैंक 1 ब्लू बैटल गू वर्म से कम नहीं थी, लेकिन ये तुम्हारा डिजायर्ड लिमिट नहीं था। तुम्हारी नजर फिर वाटर ड्रॉप गू की तरफ जाती है। वॉयलेट फायर गू के ऑपोजिट वाटर ड्रॉप गू का नेचर काफी जेंटल था, इसीलिए इसका एवोल्यूशन नेचुरली थोड़ा इजियर था। 1 मिनट बाद वाटर ड्रॉप गू भी सक्सेसफुली रैंक 4 तक इवॉल्व हो गया। साथ ही इस प्रोसेस में तुमने टोटल 1100 इयर्स लाइफ स्पॉन स्पेंड की। ये देखकर तुम्हें थोड़ा पेन फील होता है। अगर तुम्हारे पास लाइफ स्पॉन डिवावर करने वाला लाइफ स्पॉन गू ना होता तो तुम कभी भी ऐसा एवोल्यूशन चूज नहीं करते। दोनों वाइड ग्रेड गू वर्म्स सक्सेसफुली इवॉल्व हो चुके थे। अब नेक्स्ट स्टेप था इन दोनों को और स्ट्रॉन्ग टेस्ट फेस करवाना। फ्यूजन से पहले तुम डजन्स ऑफ फ्रेश मैगट्स निकालते हो और फायर गू और वाटर ड्रॉप गू को फीड करते हो। आखिर फ्यूजन फेलियर का चांस 90% था और फेलियर का मतलब डेथ होता है। अगर मरने से पहले एक बार पेट भरकर खाना भी नसीब ना हो तो वो सच में ज्यादा ही बेचारे होंगे। वाटर फायर गू सिर्फ ग्रीन ग्रेड गू वर्म है, लेकिन रैंक 4 वाटर फायर गू की एबिलिटी क्वालिटेटिव चेंज एक्सपीरियंस करेगी। ये तुम्हारे पहले खेले हुए ऑटो चेस गेम जैसा था। एक 3 स्टार व्हाइट हीरो भी रेयर 1 स्टार ब्लू हीरो को हरा सकता है, कभी कभी पर्पल हीरो को भी बीट कर सकता है। उसके बाद तुम फिर से हेवन एंड अर्थ इंफॉर्मेशन पैनल ओपन करते हो। फ्यूजन से पहले तुम उसमें बहुत सारे मटेरियल्स ऐड करते हो जो वाटर और फायर पावर को बैलेंस कर सकते थे, और तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ की असिस्टेंट के साथ एक्सट्रीमली लो प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी इंप्रूव हो सकती थी। अचानक एक बॉल ऑफ लाइट अपीयर होती है। वो डायरेक्ट वाटर ड्रॉप गू और फायर गू को अंदर रैप कर लेती है। इस मोमेंट फायर गू और वाटर ड्रॉप गू दोनों थोड़े नर्वस हो जाते हैं। फिर जैसे उन्हें भी कुछ समझ आ गया हो, दोनों एक दूसरे को हॉस्टाइल नजरों से देखने लगते हैं। वाटर और फायर नेचुरली एक दूसरे के ऑपोजिट एलिमेंट्स हैं। अब इन दोनों को फोर्सफुली फ्यूज करना है तो नेचुरली ये विलिंगली नहीं होंगे। इसी वजह से वाटर फायर गू पिछली जिंदगी में भी बहुत रेयर गू वर्म था। इसी वक्त तुम्हारे केयरफुली प्रिपेयर्ड मेडिकल मटेरियल्स अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करते हैं। लाइट बॉल के अंदर से एक पीसफुल और जेंटल बैलेंसिंग पावर निकलती है। ये पावर फायर गू और वाटर ड्रॉप गू के बीच एक दूसरे से टकरा रही एनर्जी को बैलेंस कर रही थी। ये देखते हुए तुम फौरन अपनी मेंटल स्ट्रेंथ ओपन करते हो। तुम फायर गू और वाटर ड्रॉप गू को काम करना शुरू करते हो। धीरे धीरे दोनों के बॉडीज एक गैस जैसी फॉर्म में बदलने लगते हैं। फिर वो एक दूसरे के साथ फ्यूजन होने लगते हैं और फाइनली एक कंप्लीटली न्यू गू वर्म अपीयर होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, फ्यूजन सक्सेसफुल। तुम्हें मिला है ग्रीन ग्रेड रेयर गू वर्म वाटर फायर गू। वाटर फायर गू का बॉडी आधा ब्लू था, आधा रेड था। पानी और आग की पावर इसके अंदर परफेक्ट बैलेंस में पहुंच चुकी थी। तुम्हारा मूड भी काफी एक्साइटेड हो जाता है। तुम फौरन इंफॉर्मेशन पैनल ओपन करते हो। गू वर्म वाटर फायर गू, ग्रेड ग्रीन, लेवल 4, एबिलिटी वाटर एंड फायर, स्किल नंबर 1 फ्लोइंग वाटर फ्लेम। ये एक ऐसी फ्लोइंग फ्लेम रिलीज कर सकता है जिसमें एक्सट्रीम हीट होती है, लेकिन साथ ही इस फ्लेम में फ्लोइंग वाटर का एट्रीब्यूट भी होता है। अगर कोई इसे जल जाए तो उस पर फ्लोइंग वेट और डैम्प इफेक्ट पड़ता है और एक बार लगने के बाद इससे बुझाना बहुत मुश्किल होता है। स्किल नंबर 2 फ्लेम वाटर। ये ब्लेजिंग फायर के क्रेजी हीटिंग से एक हाई टेम्परेचर फ्लेम वाटर क्रिएट करता है। इस फ्लेम वाटर के अंदर फायर की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये बहुत हाई हीट के साथ जलने की पावर रखता है। स्किल नंबर 3 वाटर फ्लेम एक्सप्लोजन। ये वाटर और फायर की पावर को ओवरलोड कंप्रेशन के साथ यूज करता है। वाटर और फायर को लगातार फ्यूज और कंप्रेस किया जाता है। इससे वो अनस्टेबल हो जाते हैं और आखिर में एक पावरफुल एक्सप्लोजन होता है। वाटर फायर गू की इंफॉर्मेशन देखकर तुम सेटिस्फाई होकर सिर हिला देते हो। तीनों स्किल्स एरिया इफेक्ट डैमेज कर सकते हैं। एक बार यूज हो गए तो सामने सीधा बड़ा एरिया कवर हो जाएगा। ये सोचकर तुम्हें फिर से आइलैंड कंट्री घूमने का मन होने लगता है। अब अगला स्टेप था गू मास्टर हेवन एंड अर्थ रेटिंग। रेटिंग के बाद हर गू मास्टर को तरह तरह के हेवन एंड अर्थ रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, कभी टैलेंट, कभी हाई ग्रेड गू वर्म्स। तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम्हें किस लेवल का गू मास्टर रेट किया जाएगा, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ रेटिंग के स्कोप में काउंट नहीं होती। तुम हाथ सील चाहते हो। एक गोल्डन लाइट तुम्हारे बॉडी पर फ्लैश होती है। डिटेक्टेड रैंक 1 लाइफ स्पॉन गू ग्रेड रेड। इसकी स्पेशल एट्रीब्यूट की वजह
से फिलहाल इसे रेटिंग सिलेक्शन रेंज में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। डिटेक्टेड ब्लू ग्रेड रैंक 1 इनविंसिबिलिटी को, रैंक 1 कंसीलमेंट को, रैंक 1 स्वॉर्ड को, इनका ग्रेड आउटस्टैंडिंग है, इनका कॉम्बिनेशन भी रीजनेबल है। रेटेड एज रैंक 1 गो मास्टर, सुटेबल फॉर असैसिन पाथ। डिटेक्टेड ग्रीन ग्रेड रैंक 4 वाटर फायर गो। बैटल एबिलिटी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। रेटिंग कंटिन्यू होती है। रेटिंग लेवल 2 गो मास्टर। फाइनल इवेल्युएशन रिजल्ट लेवल 2 गो मास्टर। तुमने जंप लेवल डिटेक्शन कंप्लीट कर लिया और सीधा 2 लेवल्स ऊपर चढ़ गए। इस रेटिंग में 2 हेवन एंड अर्थ रिवॉर्ड्स डिसेंड होंगे। लेवल 1 हेवन एंड अर्थ रिवॉर्ड, टाइटल मैन ऑफ द मिस्ट। मैन ऑफ द मिस्ट टाइटल तुम्हारे लिए हेवनली सीक्रेट्स को हाइड करेगा, कार्मा को ब्लॉक करेगा और दुनिया के सभी लोग और गॉड्स तुम्हारे पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ को देख नहीं पाएंगे। लेवल 2 रिवॉर्ड, गॉड लेवल टैलेंट अवेकनिंग बोन किलर। तुम एक ऐसे असली डीमन हो जो बिना पलक झपकाए लोगों को मार सकता है और किलिंग को बेइंतहा पसंद करता है। टैलेंट स्किल 1, हर बार किसी को मारने पर तुम्हारे बॉडी के हर एट्रीब्यूट में परमानेंट इंक्रीज होगा। टैलेंट स्किल 2, तुम स्लॉटर फील्ड रिलीज कर सकते हो जिससे आसपास के सभी लोग तुम्हारे स्लॉटर फील्ड के अंदर आ जाएंगे। स्लॉटर फील्ड के अंदर तुम्हारी एबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ओपोनेंट्स फियर में गिर जाएंगे और उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। हर बार किसी को मारने पर तुम्हारे स्लॉटर फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। कूल डाउन टाइम 24 आवर्स। हर बार स्लॉटर फील्ड यूज करने के बाद तुम वीक स्टेट में चले जाओगे। ड्यूरेशन 8 आवर्स। जब तुम शॉक में थे और अभी तक होश में वापस नहीं आए थे, तभी डोर के बाहर अचानक नॉकिंग की आवाज आई। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि 2 लेवल्स जंप करने के बाद मिलने वाले हेवन एंड अर्थ रिवॉर्ड्स एक्चुअली एक टाइटल और एक गोल्ड लेवल टैलेंट होंगे। जब तुम इस बेपनाह खुशी में डूबे हुए थे तभी तुम्हें अचानक नॉकिंग साउंड याद आई। जब तुम बाहर निकलते हो तुमने एक टॉल ब्यूटीफुल फीमेल गू मास्टर को देखा था जो ब्लैक स्टोकिंग पहनी हुई थी। तुम्हारे माइंड में उसका इंप्रेशन इसलिए डीप था क्योंकि कल रात उसने नेक्स्ट डोर पूरी रात हाई नोट्स प्रैक्टिस किए थे। अगर तुम अभी अभी रिबॉर्न न हुए होते और तुम्हारा माइंडसेट इतना स्टेबल ना होता तो तुम कब का जाकर उन्हें पीट चुके होते। तुमने अपनी आंखें थोड़ी सी नैरो की और सोचने लगे, आधी रात को यहाँ आई है, क्या लाइव डिस्कस करने आई है? ये ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था। एक गू मास्टर का डीप नाइट विजिट करना या तो चीटिंग होती है या स्टीलिंग। ये सोचकर तुम्हारे लिप्स अनकॉन्शियसली ऊपर उठने लगे। तुम्हारी स्माइल के अंदर सप्रेस्ड एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन छुप नहीं पा रही थी। आज तुमने अभी तक किसी को मारा भी नहीं था। तुमने रूम का डोर ओपन किया और एक काइंड स्माइल दिखाई। ब्यूटीफुल लेडी, हेलो, अंदर आकर बैठना चाहोगी? प्रीटी वुमेन का एक्सप्रेशन शॉक हो गया। डोर खुलते ही इतने एक्टिव उसने परवर्ट्स देखे थे लेकिन इतने भूखे बहुत कम देखे थे। प्रीटी वुमेन ने चार्मिंग स्माइल दी। लगता है हम ऑलरेडी एक एग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं। जिंदगी छोटी होती है, प्लेजर टाइम पर एंजॉय करना चाहिए। प्रीटी वुमेन के बॉडी से एक बहुत स्पेशल फ्रेग्रेंस आ रही थी। उसका पूरा बॉडी एक मैच्योर वुमेन के यूनिक चार्म से भरा हुआ था। लिटिल ब्रदर, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा कि सिस्टर तुमसे एज में बड़ी है? बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मुझे तुम जैसी मैच्योर वुमेन सबसे ज्यादा पसंद है। ये हुई ना बात भाई, मैन ऑफ कल्चर। मुझे भी पसंद है यार, मगर कभी साला मिल नहीं पाएगी। तुमने बोलते हुए अपने हाथ से वुमेन की चिन को पिंच किया। टच बहुत अच्छा था, इलास्टिसिटी से भरा हुआ। अगर इसमें नाइफ घुसेगा तो शायद एक बहुत फुल फीलिंग होगी। सच में ये वुमेन नेचुरली किल्ड होने के लिए ही सूटेबल है। प्रीटी वुमेन स्टेप बाय स्टेप करीब आई। उसके मूवमेंट्स बहुत स्किलफुल थे और उसने धीरे धीरे अपने बॉडी के क्लोथ्स उतारना शुरू किए, वो भी माहौल गर्म करने के लिए। तुम्हें रफली समझ आ गया था कि ये वुमेन क्या करना चाहती है। सबसे पहले वो वाकई तुम्हारे साथ थोड़ी हैप्पी वाली और पलंग तोड़ने वाली चीज करना चाहती थी, लेकिन ये तुम्हारी हैंडसम अपीयरेंस की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसकी बॉडी में एक स्पेशल गू इंसेक्ट था, लस्ट गू, ब्लू ग्रेड गू इंसेक्ट। हर बार मैन वुमेन मैटर के बाद लस्ट गू को एक सर्टेन डिग्री ग्रोथ मिलती है। ये लस्ट गू का एवोल्यूशन मेथड भी है। मतलब ये तो धंधे वाली निकली भाई। जब तक कंटिन्यूसली मूवमेंट होती रहे ये कंटिन्यूसली परफेक्ट स्टेट तक अपग्रेड हो सकता है। मतलब साफ साफ बोल के स्टेमिना पे डिपेंड करता है। वैसे कुछ लोग तो जोनी भाई की वीडियो इतने देख देख के 3 सेकंड में काम खत्म भाई। मुझे नहीं लगता अगर तुम में से किसी को भी ये लस्ट गू मिले तो 3 सेकंड से ज्यादा कोई टिक पाएगा भाई। खैर मैं मजाक कर रहा था। वैसे वाइम 57 तो 1 सेकंड में निकल जाता है, लेकिन जो आदमी इस वुमेन के साथ मूवमेंट करते हैं उनके बॉडी की एसेंस एनर्जी जिंदा जिंदा सक ड्राई कर ली जाती है और वो एक ड्राइड कॉर्प्स बन जाते हैं। ये भी ब्लड गू मास्टर्स के कॉमनली यूज्ड गू इंसेक्ट में से एक है। जब प्रीटी वुमेन तुम पर जंप करने वाली थी तुम साइड में डॉज करके निकल गए। क्या सिस्टर तुम्हें ब्यूटीफुल नहीं लगती? ऑनेस्टली बोलूं तो तुम सच में ब्यूटीफुल हो और बॉडी भी अच्छी है, लेकिन गू इंसेक्ट के थ्रू फोर्सफुली क्रिएट की गई ये ब्यूटी सिंपली
इमोशनली बहुत स्टिफ हैं। तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर पावरफुल थी, इसलिए तुम एक नजर में सब देख सकते थे। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे एक अगली लुकिंग वुमेन ने अपने फेस पर ह्यूमन स्किन चिपका रखी हो, जो कि बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग हो। तुम्हारी ये बात सुनकर वुमेन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली ट्विस्ट हो गया। ऑब्वियसली ये उसकी रिवर्स स्केल को टच कर चुका था। मैं ओरिजिनली तुम्हें थोड़ा प्लेजर एक्सपीरियंस करवाना चाहती थी, लेकिन तुम खुद ही मरना ढूंढ रहे हो, तो मुझे ब्लेम मत करना। वुमेन के बॉडी के अंदर से अचानक एक स्ट्रेंज ऑरा रिलीज होती है। हवा में धीरे धीरे पिंक मिस्ट स्प्रेड होने लगी। तुम्हारी आईज शार्प हो गई। एज एक्सपेक्टेड ये लस्ट गू ही है। लस्ट गू का बैटल मेथड ओपोनेंट को कंफ्यूज करना होता है। एक बार ओपोनेंट हिट हो जाए तो वो इमीडिएटली एक ब्यूटीफुल लस्ट इल्यूजन के अंदर डीप फंस जाता है। आखिर में इल्यूजन्स के अंदर ही उसकी एसेंस एनर्जी स्क्वीज ड्राई हो जाती है और वो एक ड्राइड कॉर्प्स बन जाता है। लेकिन तुम्हारा एक्सप्रेशन काम था और तुम पर बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तुमसे डील करने के लिए हनी ट्रैप का यूज करना एब्सोल्युटली सबसे स्टूपिड मेथड है। चाहे तुम्हारे पास रैंक 7 गू मास्टर की पावरफुल स्पिरिचुअल पावर ना भी होती, तब भी तुम इस लो लेवल इल्यूजन में ना फंसते, क्योंकि तुम एक कोल्ड ब्लडेड और इमोशनलेस डीमन हो। इम्पॉसिबल, तुम कैसे इफेक्टेड नहीं हो सकते? प्रीटी वुमेन का फेस डिसबिलीफ से भर गया। पहले हर बार जब वो लस्ट गू यूज करती थी, ओपोनेंट इमीडिएटली इल्यूजन में फंस जाता था, फिर वो डिस्कस्टिंग एक्सप्रेशन दिखाता था और उसके कंट्रोल में आ जाता था। लेकिन इस बार ये एक्चुअली फेल हो गया। तुम्हारी आईज में डिस्डेन था। सिर्फ एक ब्लू ग्रेड प्लेजर गू ही तो है। ऑरेंज ग्रेड लस्ट गू भी मुझे जरा भी शेक नहीं कर सका। पिछली जिंदगी में तुम एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और सेडक्टिव वुमेन से मिले थे। वो कम्प्लीटली नेचुरल थी और उसके पास लेजेंडरी लस्ट गू भी था। ऐसी टेम्पटिंग वुमेन के सामने भी तुम माउंटेन की तरह स्टेबल रहे, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए। एक टाइम तक तो उस वुमेन को अपनी लाइफ पर डाउट होने लगा था। तुम्हें कैसे पता कि मैंने प्लेजर गू रिफाइन किया है? क्या तुम चिंडाओ फू के आदमी हो? प्रीटी वुमेन पैनिक होने लगी। उसने जल्दी से स्पिरिचुअल पावर यूज करके सराउंडिंग चेक किए, लेकिन उसे कहीं भी कोई एम्बुश नहीं मिला। अभी इंटरोगेशन नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मारने के बाद मैं जरूर इंटरोगेट करूंगा। तुमने प्लान बनाया कि इस वुमेन को चिंडाओ में ज्वाइन करने के लिए अपना एंट्री टोकन बनाऊंगा। वुमेन ने ये सुनकर बहुत अगली एक्सप्रेशन दिखाया। मरना चाहते हो क्या? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास सिर्फ प्लेजर गू ही है? उसके सर पर कान उगने लगे। उसके पीछे एक ब्राउन टेल भी निकल आई। दोनों हैंड्स के नेल्स भी इंस्टेंटली लॉन्ग हो गए। तेज धार कोल्ड लाइट से शाइन करने लगे। ब्राउन टाइगर गू, ग्रेड ब्लू। बैटल के वक्त ये यूजर को एक ब्राउन टाइगर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक्शन स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और बॉडी एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल हो जाती है। ये एनिमी को चार्म करते हुए बैटल भी कर सकता है। अच्छा हुआ ये सिर्फ लोवेस्ट लेवल का ब्राउन फॉक्स गू है। ब्राउन फॉक्स गू इविल गू मास्टर्स वाकई सिंपल नहीं होते। गू ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रीटी वुमेन तुम्हें घूर कर देख रही थी। उसकी आवाज आइस कोल्ड थी। अगर मैंने गलत गेस नहीं किया तो तुम अभी अभी रूम में गू इंसेक्ट रिफाइन करके गू मास्टर बने हो, राइट? अब मैं तुम्हें लेवल 2 गू मास्टर की पावर दिखाती हूँ। क्या कोइंसिडेंस है? मैं भी लेवल 2 गू मास्टर हूँ। प्रीटी वुमेन ने तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। नेक्स्ट सेकंड उसका बॉडी अचानक मूव हुआ। उसने अपने लॉन्ग शार्प क्लॉज निकाले और सीधा तुम्हारे हार्ट की तरफ ग्रैब किया। तुमने अपनी बॉडी के अंदर रनिंग गू एक्टिवेट किया और साइड में डॉज कर गए। साथ ही तुमने कैजुअली वुमेन की फॉक्स टेल को टच भी कर लिया। काफी फरी है और काफी सॉफ्ट भी। वैसे भी तुम थोड़ा और ज्यादा फर ग्रो कर सकती हो। मैं इससे स्कार्फ वगैरह बनाना चाहता हूँ। ये सुनते ही वुमेन इंस्टेंटली फ्यूरियस हो गई और दोबारा तुम पर अटैक करने लगी। इसी वक्त उसने अपना दूसरा गू इंसेक्ट फ्रेग्रेंस शिफ्ट गू भी एक्टिवेट करना शुरू किया। व्हाइट स्मोक का एक क्लाउड तेजी से तुम्हारी तरफ रश हुआ। तुमने एक लेग से ग्राउंड को टैप किया और फिर से डोज कर गए। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ सिर्फ इतनी ही है तो मैं अब तुम्हें मारना शुरू करने वाला हूँ। नेक्स्ट सेकंड तुम्हारी दोनों आईज का कलर चेंज होने लगा। एक आई फायर रेड थी, फ्लेम की तरह बर्निंग हॉट। दूसरी आई डीप ब्लू थी, वाटर ड्रॉप की तरह क्लियर। फिर तुम्हारे दोनों हैंड्स पर दो फ्लेम, एक एक्सट्रीमली कोल्ड ब्लू व्हाइट फ्लेम, एक एक्सट्रीमली हॉट फायर रेड फ्लेम। वुमेन तुम्हें ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी। तुमने हल्का सा स्माइल किया। मैं पहली बार इस गू इंसेक्ट को बैटल में यूज कर रहा हूँ। मेरी फर्स्ट टाइम के लिए तुम टारगेट बन रही हो। ये तुम्हारा ऑनर है। उम्मीद है तुम हैप्पीली मरोगी। ये एक्सट्रीमली स्ट्रेंज सीन देखकर प्रीटी वुमेन पैनिक होने लगी। औरत की सिक्स सेंस उसे बता रही थी कि ये चीज बहुत डेंजरस है। वेट, हम बात कर सकते हैं, लेकिन तुमने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इतनी मुश्किल से एक टॉर्च खुद चलकर तुम्हारे पास डोर पर आई है, तुम उसे कैसे छोड़ सकते थे? फिर तुमने अपने दोनों हैंड्स धीरे धीरे करीब किए। दोनों फ्लेम्स के टच होते ही तुम्हारे हैंड्स के अंदर से एक टेरिफाइंग प्रेशर चारों तरफ स्प्रेड होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी एक्सप्लोजन हो सकता है। इस वक्त प्रीटी वुमेन का पूरा
पूरा बॉडी ट्रेम्बल कर रहा था। पागल आदमी, ये बंदा सच में पागल है क्या? ये खुद को भी उड़ा देने से नहीं डरता? प्रीटी वुमन कम्प्लीटली डर गई। वो मुड़कर विंडो से जंप करके भागना चाहती थी, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका था। वाटर और फायर की पावर कम्प्लीटली फ्यूज हो चुकी थी। तुमने जोर से उसे वुमन की तरफ थ्रो किया। वाटर फायर से बनी लोटस फ्लेम तेजी से वुमन की तरफ रश हुई। वो बिल्कुल एस्केप नहीं कर पाई और सीधा एक्सप्लोजन हो गया। पूरा रूम एक्सप्लोजन से टुकड़े टुकड़े हो गया। हर जगह रेड और ब्लू फ्लेम्स फैल गई और जहां तक प्रीटी वुमन की बात है, वो इंस्टेंटली एक्सप्लोजन में मर गई। उसके 5 ऑर्गन्स और 6 बाउल्स सब क्रश हो गए। वो इतनी मर चुकी थी कि और मरना पॉसिबल ही नहीं था। तुम खुद भी बहुत शॉक हो गए। ये वाटर फ्लेम एक्सप्लोजन की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है। तुमने सिर्फ एक छोटी सी फ्लेम थ्रो की थी और उसने डायरेक्टली एक लेवल 2 इवल गू मास्टर को 1 शॉट किल कर दिया। मैसी सीन देखकर तुम्हारे लिप्स अनकॉन्शियसली ट्विच हुए। तुम कसम खा सकते थे कि तुमने बिल्कुल भी होटल का रूम उड़ाने का प्लान नहीं बनाया था। ये प्योरली एक्सीडेंट था। फिर तुम वुमेन के पास गए और लाइफ स्पॉन एब्जॉर्ब करना शुरू किया। सक्सेसफुली एब्जॉर्ब लाइफ स्पॉन 1312 साल। इसी वक्त तुम्हारा गॉड लेवल टैलेंट बोर्न किलर भी इफेक्ट में आना शुरू हो गया। तुम्हारी स्ट्रेंथ, फिजिकल बॉडी टफनेस, स्पिरिचुअल पावर और हर एस्पेक्ट को सर्टेन इंक्रीज मिला। फिर तुमने होटल फोन उठाया और फ्रंट डेस्क को कॉल करके बोला कि तुम्हारा रूम चेंज कर दिया जाए। जब फ्रंट डेस्क वाली गर्ल ने रूम के अंदर का ट्रेजिक सीन देखा, उसकी दोनों लेग्स इंस्टेंटली वीक हो गई। दीवार, मेरी दीवार कहाँ गई? पहले उसने जो ह्यूज एक्सप्लोजन साउंड सुना था, उसे कनेक्ट करके फ्रंट डेस्क गर्ल का दिल और भी ज्यादा डर गया। ये परवर्ट क्लियरली फ्री टाइम में वॉल उड़ाने का शौक रखता है। शॉप असिस्टेंट गर्ल के शॉक एक्सप्रेशन को देखकर भी तुम्हें जरा सी एम्बेरसमेंट नहीं हुई। ये रूम एक्सीडेंटली फायर पकड़ गया। मुझे एक नया रूम दे दो। रूम का जो लॉस है कोई तुम्हें कंपनसेट कर देगा। तुम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि तुम चिन डाओफू ज्वाइन करोगे, इसलिए ये मैस नेचुरली चिन डाओफू ही क्लीन करेगा। ऑल्दो तुम्हारे कार्ड में अभी भी 20 मिलियन से ज्यादा अमाउंट है, लेकिन फ्री में फायदा उठाने जैसा नोबल क्वालिटी को लूज नहीं किया जा सकता। डेस्क वाली लड़की का फेस पेल हो गया। वो जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगी। ओके सर, फर्स्ट फ्लोर पर अभी अभी एक रूम क्लियर हुआ है। आप राइट टर्न करके 3rd रूम में चले जाएं। रूम कार्ड डोर पर ही इंसर्टेड है। बाय द वे, वहाँ एक वुमेन की कॉर्प्स भी है, मैंने उसे मारा है। अब तुम फौरन जाकर पुलिस को कॉल करो और बोलो कि यहाँ इविल गू मास्टर हैं। चिन डाओफू से बोलो कि कुछ वेट वाले लोगों को भेजें। तुम्हारी बात सुनकर फ्रंट डेस्क गर्ल ने सबकॉन्शियसली पीछे मुड़कर देखा, फिर तुरंत भूत जैसे रोना और भेड़िया की तरह हाउलिंग जैसी स्क्रीम निकल गई। ला क्यों रही हो? जल्दी जाकर पुलिस को कॉल करो। उस लड़की ने जल्दी से अपना मुंह कवर किया। तुम्हें देखने वाली उसकी आईज फियर से भर गई थी। इविल गू मास्टर, ये मैन वाकई इविल गू मास्टर है। उसने होटल में एक वुमेन को मार दिया। उस औरत का पूरा बॉडी नेकेड था। उसके मरने से पहले डेफिनेटली इनह्यूमन टॉर्चर हुआ होगा। फ्रंट डेस्क गर्ल जल्दी से पैनिक में सीन से भाग गई। उसकी जाती हुई बैग देखकर तुम्हें हमेशा लग रहा था कि कुछ गलत है। उस डेस्क वाली लड़की की पूरी बॉडी ट्रेम्बल करते हुए फ्रंट डेस्क पर वापस दौड़ी और पुलिस को कॉल किया। हेलो चिंग डाओफू, मेरे यहाँ एक इविल गू मास्टर है। उसने न सिर्फ होटल रूम को ब्लास्ट करके फाड़ दिया, बल्कि एक वुमेन को भी मार दिया। वुमेन का पूरा बॉडी नेकेड है, शायद उसके साथ वो भी हुआ है। और हाँ, उसने ही मुझे पुलिस को कॉल करने को बोला। मुझे श्योर नहीं है कि उसने कोई ट्रैप सेट किया है या नहीं। प्लीज जल्दी आकर मुझे बचा लीजिए। दूसरी तरफ रिपोर्ट रिसीव करने के बाद चिन डाओफू ने तुरंत इस मैटर को सीरियसली लिया। 4 स्क्वाड लेवल 4 गू मास्टर कैप्टन्स और उनके टीम मेंबर्स के साथ टोटल 100 से ज्यादा गू मास्टर्स फुल फोर्स में मूव आउट हो गए। सिटी एरिया में बहुत रेजिडेंट्स थे। चाहे उन्हें पता भी हो कि ट्रैप्स हो सकता है, फिर भी उन्हें जाना ही था। ये चिंग डाओफू का मिशन था। दूसरी तरफ बेड पर लेटे हुए रिलैक्स मूड में न्यूज देख रहे थे। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता था कि पूरे गैलेक्सी सिटी के चिंग डाओफू मेंबर्स तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। 5 मिनट बाद डजन्स पुलिस कार्स चारों तरफ से आ गई। टीम लीड करने वाला एग्जैक्टली ली लेंग था, जिसने पिछली जिंदगी में तुम्हारी जान बचाई थी। इविल गू मास्टर का बैटल लोकेशन मिल गया, होटल का 9th फ्लोर। ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग मैं फर्स्ट स्क्वाड को लीड करके अंदर डीप एक्सप्लोरेशन करूंगा। बाकी स्क्वाड्स सराउंडिंग एरिया में अलर्ट रहेंगे और किसी भी वक्त सपोर्ट के लिए रेडी रहेंगे। बहुत जल्दी वो लोग तुम्हारे पहले वाले रूम तक पहुंच गए। मैसी सीन देखकर एक्सपीरियंस ली लेंग ने बहुत जल्दी जजमेंट कर लिया। यहाँ प्लेजर गू और वाटर फायर गू के ट्रेसेस हैं। एनिमी की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, केयरफुल रहना। वॉल के पास जो कॉर्प्स है वो शायद विक्टिम होगी। फिलहाल उसे छोड़ो, पहले इविल गू मास्टर को पकड़ो। कुछ लोग बहुत केयरफुली तुम्हारे करंट रूम के पास आए। जब वो डोर ब्रेक करके अंदर घुसने वाले थे, तब तुमने रूम का डोर ओपन किया और बाहर आ गए। तुमने वो स्माइल दिखाई जो तुम खुद के हिसाब से काफी काइंड थी। हेलो, गुड इवनिंग। तुम लोग, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए तुमने पहले ही मोमेंट में उनके अराइवल को नोटिस कर लिया था। ली लेंग और बाकी सब लोग एक साथ शॉक हो गए। उनके एक्सप्रेशन
इंस्टेंटली चेंज हो गए। काउंटलेस बैटल एक्सपीरियंस कर चुके थे ये लोग बहुत क्लियरली जानते थे कि नॉर्मली जब एनिमी ऐसे स्माइल करते हुए अपेयर होता है तो यूजुअली इसका मतलब होता है कि वो ट्रैप में फंस चुके हैं। उन्होंने बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं किया, सब ने एक साथ गू इंसेक्ट एक्टिवेट किए। उनके बॉडी से कलरफुल लाइट्स बर्स्ट आउट हुई और फर्स्ट मोमेंट में ही उन्होंने तुम्हें जो बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर रहे थे कंट्रोल कर लिया। तुम थोड़े कंफ्यूज हो गई, वेट कैप्टन ली आप लोग ये क्या कर रहे हो? लीलिंग की आईज थोड़ी नैरो हो गई। उसने इंस्टेंटली कल रात एली में उससे ग्रीटिंग करने वाले बंदे को याद कर लिया। कल रात तुम्हारा एली में अपेयर होना सच में कोइंसिडेंस नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम जैसे इवल गू मास्टर इतनी गहराई में हिडन हो। तुम्हारे लिप्स थोड़े से ट्विच हुए। मैं इवल गू मास्टर हूँ? कैप्टन देखो इसने खुद एक्सेप्ट कर लिया। ये बात सुनकर तुम गुस्से से ऑलमोस्ट ब्लड वॉमिट करने वाले थे। लीलिंग ने तुम्हारी ये कंडीशन देखी और उसे भी थोड़ा कुछ गलत लगा। अगर सामने वाला इवल गू मास्टर है तो फिर ये खुद वॉलंटियरली उनके हाथ क्यों कैप्चर होगा? मैं तुम्हें 30 सेकंड्स देता हूँ, एक्सप्लेन करो। हेल्पलेसली तुम्हें आज रात की सारी बात डिटेल में बतानी पड़ी। सब ने सुनने के बाद साइलेंस में चले गए। यंग डाई तुम जाकर सीन चेक करो। बहुत जल्दी यंग डाई ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली। कैप्टन वो औरत सच में इवल गू मास्टर थी। उस वुमेन के बॉडी में प्लेजर गू, फ्रेग्रेंस गू और ब्राउन फॉक्स गू की ऑरा बसी हुई है। सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे इसने बोला। लीलिंग और बाकी लोगों के एक्सप्रेशन ऑकवर्ड हो गए। सॉरी हमने तुम्हें गलत समझ लिया। इस वक्त तुम्हें भी समझ आ गया कि ये सब क्यों हुआ। जरूर वो हेटफुल फ्रंट डेस्क वाली लड़की ने रैंडम न्यूज स्प्रेड की होगी। लीलिंग को अचानक कुछ याद आया। तुमने वाटर फायर गू रिफाइन किया है राइट? शायद लेवल 3 होगा। हाँ लेकिन लेवल 3 नहीं लेवल 4 है। लेवल 4 वाटर फायर गू? लीलिंग और बाकी सब थोड़े सरप्राइज हो गए। वाटर फायर गू बहुत स्पेशल होता है। ग्रीन गू इंसेक्ट में इसका कॉम्बैट पावर तो टॉप लेवल का होता है। ये हत्ता के लेवल 3 ब्लू कॉम्बैट गू इंसेक्ट के कॉम्बैट पावर के बराबर भी हो सकता है। पता नहीं तुम्हारे पीछे कोई फोर्स है या नहीं। अगर तुम चिंगडाओवू ज्वाइन करना चाहो तो इन इवल गू मास्टर्स को एलिमिनेट करने का क्रेडिट तुम्हारे नाम पर काउंट किया जा सकता है। चिंगडाओवू के इंटरनल रिवॉर्ड्स बहुत रिच होते हैं। अगर तुम्हारे पीछे कोई फोर्स भी है तो तुम एग्जिट करने का सोच सकते हो। मैं तुम्हारी तरफ से निगोशिएशन कर सकता हूँ। आजकल चिंगडाओवू को सच में लोगों की बहुत जरूरत है। अब उसके सामने एक इतना पावरफुल कॉम्बैट फोर्स था, ऊपर से इतना यंग और पोटेंशियल भी ह्यूज। लीलिंग इस चांस को कैसे छोड़ सकता था? ऑल्दो तुम पहले से ही चिंगडाओवू ज्वाइन करने का प्लान बना चुके थे, लेकिन ज्यादा बेनिफिट्स सिक्योर करने के लिए सरफेस पर तुम्हारा एक्सप्रेशन स्टिल कॉम रहा। चिंगडाओवू ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या है? मेरे पीछे कोई फोर्स नहीं है। तुम्हारी इंटरेस्ट देखकर लीलिंग ने तुरंत प्रॉमिस किया। तुम्हारी कॉम्बैट स्ट्रेंथ इवैल्यूएशन के हिसाब से ज्वाइन करने के बाद मैं तुम्हें डायरेक्टली लेवल 3 क्लीनर बनाने का प्रॉमिस कर सकता हूँ। मंथली सैलरी 10 ब्लू गू कॉइन्स या 1 पर्पल गू कॉइन्स और साथ में 10 मिलियन सिल्वर कॉइन्स। इसके अलावा इस इंसिडेंट का क्रेडिट भी तुम्हारे नाम पर रिकॉर्ड होगा। तुम्हें एक काफी बिग अमाउंट के पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट से तुम इंटरनल मार्केट में ऐसी चीजें एक्सचेंज कर सकते हो जो नॉर्मल मार्केट में बाय नहीं की जा सकती। चिंगडाओवू के अंदर क्लीनर्स की रेटिंग लेवल 1 से लेवल 5 तक डिवाइडेड होती है। इनमें लेवल 5 लोवेस्ट होता है और लेवल 1 स्ट्रॉन्गेस्ट। लेवल 1 के ऊपर स्पेशल ग्रेड, सुपर ग्रेड और किंग ग्रेड भी होते हैं। यूजुअली गैलेक्सी सिटी जैसे बी रैंक सिटी में लेवल 3 क्लीनर ऑलरेडी काफी हाई पोजीशन होती है। नॉर्मली लेवल 3 क्लीनर्स खुद लेवल 3 गू मास्टर्स होते हैं। लीलिंग भी सिर्फ लेवल 2 क्लीनर था। गैलेक्सी सिटी के चिंगडाओवू का डायरेक्टर भी सिर्फ लेवल 1 था। तुम्हारे दिल में बहुत क्लियरली था कि एक लेवल 2 गू मास्टर के तौर पर ये ऑलरेडी लीलिंग की लिमिट थी जो वो ऑफर कर सकता था। तुमने हल्का सा स्माइल किया और आगे अपना राइट हैंड बढ़ाया। कैप्टन ली मैं ज्वाइन करने के लिए विलिंगली हूँ। मेरा नाम गू वेन है। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि अलग अलग स्क्वाड्स के कैप्टन तुम जैसे एक लेवल 2 गू मास्टर को ग्रैब करने के लिए एक्चुअली पब्लिक में हनी ट्रैप यूज कर देंगे। जब तुम लीलिंग और बाकी लोगों के साथ होटल से बाहर निकले, एक टॉल और ब्यूटीफुल वुमेन सरप्राइज के साथ तुम्हारी तरफ आई। मास्टर गुवेन आप यहाँ कैसे? मास्टर गुवेन आपके ट्रीटमेंट के बाद मेरा विंड गू कम्प्लीटली रिकवर हो गया। मुझे सच में आपका प्रॉपरली थैंक यू करना चाहिए। बोलने वाली एग्जैक्टली सेकंड स्क्वाड की वाइस कैप्टन लेवल 3 गू मास्टर यी जिंगचिन थी। सब लोग शॉक फेस के साथ तुम दोनों को देखने लगे। मास्टर गुवेन ये कैसा स्पेशल टाइटल है? ये जीचिंग ने सराउंडिंग टीममेट्स के कंफ्यूज्ड लुक्स देखकर जल्दी से दिन में गू मास्टर स्ट्रीट पर हुई बात बता दी। ओह तो ये वही मिस्टीरियस पर्सन है जिसने स्ट्रीट पर डिवाइन डॉक्टर लियू चिनहुआ को क्वैक डॉक्टर बोला था और लिन ग्रुप के एल्डेस्ट यंग मास्टर को भी बैडली बीट किया था। लीलिंग और बाकी लोग और भी ज्यादा शॉक हो गए। उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम न सिर्फ हाई कॉम्बैट स्ट्रेंथ रखते हो बल्कि एक हाईली स्किल्ड गू डॉक्टर भी हो। तो क्या हमने ट्रेजर पिक कर लिया? लीलिंग ने तुरंत पब्लिक में अनाउंस किया। गू वेन अब चिंगडाओवू
चिंगडाओफू का आदमी है। लियू चिनहुआ और लिन ग्रुप जो भी करना चाहते हैं मेरा चिंगडाओफू सब हैंडल करेगा। लिन ग्रुप के अंदर लेवल 4 गू मास्टर जरूर था, लेकिन ली लेंग ने कभी लियू चिनहुआ और लिन ग्रुप को अपनी आइज में सीरियसली नहीं रखा था। फर्स्ट स्क्वाड की शीवे ने भी काफी जोर जोर से लाफ किया। जो मेरे चिंगडाओफू के आदमी को टच करेगा उसका हेड सीधा तोड़ देंगे। फर्स्ट स्क्वाड की ये भी एक काइंड स्माइल रिवील की। मेरे ट्रेजर्ड हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स अगर लिन ग्रुप बिल्डिंग के फाउंडेशन के नीचे बेरी कर दिए जाएंगे तो शायद बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बाकी क्लीनर्स ये सुनकर सब लाफ करने लगे। जब चिंगडाओफू ज्वाइन कर लिया तो फिर सब फैमिली हैं। कोई सो कॉल्ड लिन ग्रुप और लियू चिनहो को यहाँ कोई सीरियसली नहीं लेता। ये सुनकर तुम्हारे दिल में भी थोड़ी सी इमोशन आई। चिंगडाओफू का इंटरनल एटमॉस्फेयर सच में हारमोनियस था। ऑल्दो इनमें से मोस्टली लोग 2 मंथ्स के बाद बैटल में मर जाएंगे, लेकिन तुम दिल से फिर भी इनकी रिस्पेक्ट करते थे। सेकंड स्क्वाड का कैप्टन इस वक्त आगे आया। हेलो, मैं सेकंड स्क्वाड का जियाओ सी हूँ, लेवल 4 गू मास्टर। तुम अभी चिंगडाओफू ज्वाइन किया है, शायद अभी तुम्हारा कोई स्क्वाड नहीं है, राइट? पता नहीं तुम्हें हमारी सेकंड स्क्वाड में इंटरेस्ट है या नहीं। जियाओ से बोलते हुए साइड में खड़ी यी जिंगची की तरफ पॉइंट कर रहा था। ये जिंगची जैसी ग्रेट ब्यूटी हमारी सेकंड स्क्वाड की वाइस कैप्टन है। शायद तुम दोनों ज्यादा कम्युनिकेट कर सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट पावर वाला गू डॉक्टर अगर वो उनकी सेकंड स्क्वाड ज्वाइन कर ले तो उनकी स्क्वाड सीधा फ्लाई कर जाएगी। ये जिंगची ने भी जल्दी से फ्रेंडली स्माइल दिखाई। मास्टर गू वेन, अगर आप मेरी सेकंड स्क्वाड ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपकी गाइड बन सकती हूँ। चिंगडाओफू के इंटरनल सिचुएशन को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। इस फील्ड में मैं काफी स्किल्ड हूँ। फर्स्ट स्क्वाड का शीवे इंस्टेंटली एंशियस हो गया। ऐसा मत समझो कि सिर्फ हमारी सेकंड स्क्वाड के पास ब्यूटीज हैं। हमारे फर्स्ट स्क्वाड की यिंग डाई ब्यूटीफुल नहीं है क्या? थर्ड स्क्वाड के वैंग मिंग ने लाइटली खांसी की और बोला शायद हमारी थर्ड स्क्वाड उसके लिए ज्यादा सूटेबल हो, क्योंकि हमारे पास एक 36E वाली, अगर समझ में नहीं आ रहा कि 36E का मतलब क्या, तो वो यहाँ पर उसके संतरों का साइज बता रहा था। वैंग मिंग की बात अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि जियाओ सी और शीवे के फियर्स आइज ने उसे इंटरप्ट कर दिया। जब लगने लगा कि ये लोग अभी फाइट करने वाले हैं, ली लेंग ने जल्दी से बोलकर स्टॉप कर दिया। तुम लोग किस चीज पर फाइट कर रहे हो? गू वेंग का बिलोंगिंग इशू डायरेक्टर के एग्रीमेंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आज रात का ऑपरेशन खत्म हो गया, सब वापस जाओ। जबकि बाकी स्क्वाड जब चले गए तब ली लेंग ने अचानक तुमसे कहा, वो अगर कल डायरेक्टर तुमसे पूछे कि तुम कौन सा स्क्वाड ज्वाइन करना चाहते हो तो होप है कि तुम एज मच एज पॉसिबल हमारी फर्स्ट स्क्वाड चूज करोगे। हमारी फर्स्ट स्क्वाड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेनिफिट सबसे बेस्ट है और रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रायोरिटी मिलती है। साइड में खड़ा शीवे इंस्टेंटली अपनी आईज वाइड करके देखता है। कैप्टन के कंपैरिजन में उसे लग रहा था कि वो खुद एक इडियट है। तुम भी थोड़े स्टंड हो गए। तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाहर से राइचियस, सीरियस और रेयरली स्माइलिंग कैप्टन लीवे एक्चुअली थोड़ा सा खिलाड़ी और हरामी निकलेगा। वो यिंग डाई, तुम भी बोल कर इसे परस्यूट करो। तुमने कुछ नहीं बोला। ली लेंग ने यिंग डाई की तरफ ग्लैंस किया। तुमने हेल्पलेसली स्माइल किया। ओके कैप्टन ली। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई होगी। 1 घंटे का एपिसोड है तो स्टोरी लगभग आपको समझ आ ही गई होगी। फाइटिंग भी देखने को मिली, स्टोरी भी बिल्डअप हुआ। होपफुली नेक्स्ट पार्ट पर भी जैसे पहले पार्ट पर रिस्पॉन्स आएगा तो सेकंड पार्ट पर भी आएगा। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल ताकि मोटिवेशन मिले और बाय।